हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम ऑन माय चैनल 222 टैरो रीडिंग्स। हम योगल तूबा और आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड सितंबर 2024 की प्रेडिक्शन। ये वाला मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, पूरे ओवरऑल मंथ की प्रेडिक्शन, मैसेजेस, गाइडेंस, आपके करियर में, लव लाइफ में, स्पिरिचुअलिटी में, आपकी हीलिंग में, जहाँ पे भी आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, ये वाला मंथ आप लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आएगा, ब्लेसिंग्स लेके आएगा, आपके अंदर क्या अवेयरनेस लेके आएगा, आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको किस तरह नेक्स्ट कदम उठाना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए, आप सही रास्ते पे हैं या नहीं है, जो भी है आपकी ओवरऑल इस मंथ की जो है वो प्रिडिक्शन होगी। आप लोग इंट्यूटिवली कार्ड को पिक करना चाहते हैं तो आप इन 3 पाइल्स में से जो आपको इंट्यूटिवली कार्ड मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो करूँगी, आप देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इंट्यूटिवली अगर आप पिक करना चाह रहे हैं तो ये लोग इंट्यूटिवली पिक करेंगे। जो लोग इंट्यूटिवली पिक करना चाह रहे हैं, स्क्रीन मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया है। नंबर 1 है द स्टार्स, नंबर 2 है द हैंड ऑफ फेट और नंबर 3 कार्ड है द मून कार्ड, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जो आप वीडियो को पास करके इंट्यूटिवली पिक करना चाहेंगे। लेकिन अगर आप इंट्यूटिवली नहीं पिक कर सकते, उन लोगों के लिए यहाँ पे आप अपना ज़ोडिएक साइन पिक करेंगे, जो आपका ज़ोडिएक साइन है, सन, मून, राइजिंग, वीनस, जुपिटर, असेंडेंट, जिसके लिए भी आप वो पाइल सेलेक्ट करेंगे। नंबर 1 में यहाँ पे है एक्वेरियस, एरीज, कैप्रिकॉन एंड स्कॉर्पियो। नंबर 2 में है लियो, कैंसर, लिब्रा, विर्गो। नंबर 3 में है टॉरस, पाइसीज, जेमिनाई एंड सैजिटेरियस, ठीक है। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। कमेंट में आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देंगे और मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हम यहाँ पे टैरो, ऑरेकल्स कार्ड और चार्म्स यूज़ करेंगे। आपने पूरी वीडियो को देखना है, पूरा अपना पाइल देखना है। हम यहाँ पे चार्म्स को भी यूज़ करेंगे बिकॉज यू गाइस लव इट। आप लोग देखना चाहते हैं कि मज़ीद आपको क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल सकती है। सो लेट्स गो, मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने पिक किया है द स्टार्स, अ लॉन्ग जर्नी ब्रिंग्स रिवार्ड्स, तो आपका ये वाला कार्ड है। और आपके ज़ोडिएक साइन, अगर आपने ज़ोडिएक साइन के लिहाज से पिक किया है तो हो सकता है एक्वेरियस, कैप्रिकॉन, एरीज और यहाँ पे है स्कॉर्पियो, ठीक है। आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल, आई थिंक आपका कोई जो जर्नी है वो ख़त्म हो रही है, या क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग जर्नी है जो आपके लिए अब जो है ना वो अवार्ड आपको मिलने वाला है, कोई रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है, कोई सक्सेस, कोई अचीवमेंट आप कुछ फील कर सकते हैं इस मंथ में, ठीक है। या ओवरऑल आपको काफ़ी अच्छा फील करेगा। आपको लगेगा कि आपने बहुत सारी अब तक जितनी चेंजेस की वो आपके अंदर काफ़ी चेंजेस आ रही हैं, स्पिरिचुअली आ रही हैं, आपकी अपनी कैरेक्टर में काफ़ी चेंजेस आ रही हैं, पर्सनैलिटी में आ रही हैं, लाइफ में ग्रोथ हो रही है, या आपकी कोई ऐसी विश भी हो सकती है जो पूरी हो सकती है। नाउ लेट्स सी ओवरऑल आपकी एनर्जी क्या है इस मंथ की, व्हाट यू विल एक्सपीरियंस। या वी हैव अ स्टॉप। नंबर 12 यहाँ पे है ब्रेक, पाज एंड स्टैग्नेशन। आप हो सकता है पाइसिस के साथ डील कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है। वी हैव अ शेड्यूल है यहाँ पे, फैमिली। आप हो सकता है 10 नंबर बहुत देख रहे हैं। वी हैव अ फरी। अच्छा, फैमिली में ओके, वी आल्सो हैव अ रियल एस्टेट। One more. And we have a disturbance. Another 12 से स्टार्ट हो रहे हैं, 12 पे एंड हो रहे हैं। ओके, डेफिनेटली आप लोगों के लिए जो मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज़ ऐसी है जो आपकी लाइफ में कंप्लीट हो रही है, ठीक है। जो डिस्टर्बेंस थी, जो मैं आपके और आपके पार्टनर के दरमियान में, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो रिलेशनशिप में हैं या किसी के साथ आप डील कर रहे थे। अगर आपके और आपके पार्टनर के दरमियान में कोई डिस्टर्बेंस थी तो वो इस मंथ से जो है वो हो सकता है थोड़ा सा प्रोग्रेस उसमें नज़र आएगी, चेंज नज़र आएगा। लेकिन कुछ लोगों के लिए डिस्टर्बेंस हो सकती है हस्बैंड वाइफ के दरमियान में, फैमिली में लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, मैट भी हो सकते हैं, आप ऑफेंड हो सकते हैं अपने हस्बैंड या पार्टनर की बात से। इन लॉज हैं, अगर आप मैरिड हैं तो आपकी इन लॉज में कहीं फैमिली के साथ या आपकी अपनी फैमिली में कहीं डिस्टर्बेंस हो सकती है। प्रॉपर्टी को लेके कुछ ऐसे मामलात होते हैं जो उन चीज़ों को, इश्यूज़ को लेके ये चीज़ भी हो सकती है। आप हो सकता है एंग्री हो किसी से और बात करना छोड़ दें, या अगर आपने पहले बातचीत करना छोड़ दी थी किसी से तो वो इस मंथ में हो सकता है उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा उन चीज़ों को प्रोग्रेस करने में, हील करने में। फैमिली के इश्यूज़ यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, प्रॉपर्टी को लेके, फैमिली को लेके, ठीक है। आपकी अपनी फैमिली के अंदर भी ये इशू हो सकता है, या फैमिली के साथ आपका खुद इशू हो सकता है, प्रॉपर्टी को लेके, घर को लेके कोई इशू, इन्वेस्टमेंट को लेके, वेल्थ को लेके हो सकता है। आप जो चीज़ करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर या आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रहे उस चीज़ में, या इन लॉज अगर आप मैरिड हैं तो, ठीक है।
डिस्टर्बेंस हो सकती है फैमिली लाइफ में, और प्रॉपर्टी का जो लोग काम करते हैं या इन्वेस्टमेंट में या आपने कोई की थी उसमें थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस हो सकती है, टेंशन स्टेट उसमें हो सकती है, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो इस मंथ से आप जो है वो ब्रेक करेंगे, स्टॉप करेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कुछ चीज़ आपकी लाइफ में कंप्लीट हो रही है, अब आपको फाइनली चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं आपके लिए क्या ठीक है, आपकी फैमिली के लिए क्या ठीक है, या आपकी पार्टनरशिप के लिए। अगर आप सिंगल हैं तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपके लिए पार्टनर कौन सा ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें डिवाइन टाइमिंग भी आप देख सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप कैच करना चाह रहे हैं लेकिन वो आपको टाइम पे मिलेगा। सो लेट्स सी नाउ ओवरऑल। अब टैरो से देखते हैं कि ओवरऑल आपकी क्या एनर्जी है। वी हैव अ डेवल, यस, द फूल। यहाँ पे दोनों कार्ड हैं, एरीज हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है, कैप्रिकॉन, आप ये उन लोगों के लिए हो सकता है या आप उनके साथ डील कर रहे हैं। एट ऑफ कप्स। देख लेते हैं ओवरऑल आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओह माय गॉड, स्कॉर्पियो, या यू आर एंडिंग समथिंग, एंडिंग, यस, एंडिंग, कुछ एंड हो रहा है यहाँ पे। टू ऑफ सोर्ड्स। इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी, आपको स्टार्ट नजर आ रहा है, इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी। पेज ऑफ वांड्स, इंटरेस्टिंग। या 10 ऑफ कप्स भी है यहाँ पे, टॉवर भी है, एंड वी हैव अ एम्परर, जस्टिस। या सो बहुत क्लियर यहाँ पे साइन है आप लोगों के लिए। हो सकता है आप एरीज, लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं, कैप्रिकॉन है, एक्वेरियस है, स्कॉर्पियो है, एरीज और स्कॉर्पियो फिर यहाँ पे है, सजिटेरियस हो सकता है जिनके साथ आप डील कर रहे हो। वाटर साइन भी है, ठीक है। वाटर साइन अगर होगा तो स्कॉर्पियो और पाइसिस, कैंसर। आप हो सकता है लिब्रा के साथ भी डील कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है, बट दीज आर द साइंस यहाँ पे प्रेजेंट हैं, बहुत ही क्लियरली यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ओवरऑल मैंने आपको जैसे कहा, एक तो वो लोग हैं जैसे मैंने आपसे कहा, कुछ लोगों के लिए अब आपने आपको देखना कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी एनर्जी क्या है, आप किस तरफ जा रहे हैं। मैंने आपसे कहा जैसे काफ़ी सारे लोग जहाँ पे आप कुछ चीज़ स्टॉप कर रहे हैं, आप कुछ चीज़ एंड कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। कुछ चीज़ ऐसी हैं जो कन्फ्यूजन है, एंडिंग कर रहे हैं आपको इन चीज़ों से कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, ठीक है। हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप से निकल रहे हैं, आप किसी के साथ किसी ऐसे कन्फ्यूजन स्टेट से आप निकल रहे हैं जो काफ़ी अरसे से आपको काफ़ी आप एंग्री थे, मैड थे, चीज़ों को डिस्टर्ब कर रही थी आपको, ये रिलेशनशिप, ये ब्रेकअप, ये सेपरेशन, जो भी है। तो आप इस मंथ से उन चीज़ों को एंड करेंगे, ख़त्म करेंगे। यहाँ पे ब्रेकअप की एनर्जी नज़र आ रही है, इट्स लुक लाइक डिस्टर्बेंस, रिलेशनशिप ब्रेकअप हो रहा है यहाँ पे, या कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप एंड हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी। आप काफ़ी अर्से से इन चीज़ों के बारे में सोच रहे थे, इन चीज़ों को ख़त्म करने का, लेकिन फाइनली अब आप डिसीजन लेंगे। ये भी हो सकता है कि आपकी अपनी फैमिली में कुछ चीज़ ऐसी डिस्टर्बेंस चल रही है, जैसे मैंने कहा प्रॉपर्टी से लेके, मैटर लेके, उन चीज़ों का भी आप हो सकता है काफ़ी सारे लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ करेंगे, चाहे वो आपके ब्लड रिलेटेड हैं या फैमिली रिलेटेड हैं। ऐसे लोग, उनको आप कट ऑफ करेंगे, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं। इनहेरिटेंस मनी यहाँ पे नज़र आ रहा है, स्पेशली जैसे किसी डिजीज़ वन की जो प्रॉपर्टी होती है उसका मसला हो सकता है, ठीक है। और वो फैमिलीज़ को लेके वो इशू हो सकता है, इन्वेस्टमेंट का हो सकता है। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की थी फैमिली के, आपकी फैमिली उस चीज़ से एग्री नहीं कर सकती, ठीक है। हो सकता है फैमिली के अंदर ही काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रही है, तो चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं, रिलेशनशिप ख़त्म हो सकते हैं इस मंथ में आप लोगों के लिए स्पेशली। कुछ चीज़ें एंड भी होंगी, कुछ चीज़ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी है, जैसे आप काफ़ी अर्से से हो सकता है जॉब को क्विट करने का सोच रहे थे, आपको लगता था ये जॉब आपके लिए ठीक नहीं है, ये काफ़ी टॉक्सिक है, अनहेल्दी इन्वायरमेंट है जॉब का, वर्क का, ठीक है। आप इन चीज़ों को स्टॉप करेंगे, ख़त्म करने वाले हैं कोई चीज़। मुझे यहाँ पे ये चीज़ भी नज़र आ रही है, कुछ लोगों के लिए आप कहीं शिफ्टिंग का प्लान कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली को लेके कहीं शिफ्ट होना चाहते हैं, या आप किसी के साथ एक जगह से निकल के दूसरी जगह पे जाना चाह रहे हैं, तो ये हो सकता है प्लान है आपका। अक्टूबर तक शायद आपकी लाइफ में ये चेंजेस आएँ, शायद ये जो शिफ्ट है ये आपकी लाइफ में अक्टूबर तक आएगा। लेट्स से आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, प्लान कर रहे हैं फैमिली के साथ, या आप अपने इन लॉस से निकल के अपने घर में शिफ्ट हो रहे हैं, ये चीज़ भी यहाँ शिफ्टिंग नज़र आ रही है, फैमिली की, वर्क की, प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट भी नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट आप करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ भी नज़र आ रही है। फैमिली को लेके आप काफ़ी सारे बिग डिसीजन लेंगे आप अपनी लाइफ में। लेकिन जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जिनका रिलेशनशिप का मसला चल रहा था, जैसे मैंने आपसे कहा, हो सकता है कुछ चीज़ एंड हो रही है आपकी लाइफ से, आप ख़त्म करें किसी ऐसे कार्मिक रिलेशनशिप को, क्योंकि यहाँ पे इस लुक लाइक कार्मिक रिलेशनशिप कुछ चीज़ ऐसी है जिसमें आप बंधे हुए थे, अटके हुए थे, ये चीज़ आपको खुश नहीं कर रही थी, ये चीज़ आपको मज़ीद कन्फ्यूज़ कर रही थी। तो आप डेफिनेटली एक बहुत बड़ा लाइफ का डिसीजन लेने वाले हैं, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके है, आपकी फैमिली लाइफ को लेके है, आप अपने आप को सेपरेट करें किसी चीज़ से। तो ऐसा लग रहा है अगर आप किसी जॉब में हैं तो वो भी शायद हो सकता है आप जॉब नहीं करना चाहते, आप बिल्कुल टोटली एक और इन्वेस्टमेंट में जा रहे हैं, एक और बिजनेस आप करना चाह रहे हैं अपना, और आप एक बहुत बड़ा कदम लेने वाले हैं, एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं। ये भी हो सकता है कि आपको अपनी अथॉरिटी के खिलाफ, जिनके अंडर आप काम करते हैं, उनके अगेंस्ट भी जाना पड़े, जैसे अपनी फैमिली के अगेंस्ट भी जाना पड़े। कुछ ऐसा है जो आप डिसीजन लेंगे जिसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, और उसके बाद काफ़ी अरसे से आप सोच रहे थे इन चीज़ों के बारे में, लेकिन फाइनली अब आपको लगेगा इट्स अ टाइम, ये टाइम आ गया, ये करीब आ रहा है,
मुझे लगता है सितंबर का मंथ आपको ये चीज़ें रियलाइज़ करवाएगा। कुछ लोग इसी मंथ में ही करेंगे, कुछ लोगों के लिए अक्टूबर से नवंबर तक ये जो 2 मंथ हैं आपकी लाइफ में टोटली आपकी लाइफ में चेंज लेके आएंगे। स्पेशली 1 सितंबर से प्लूटो रेट्रोगेट हो रहा है। आपको पता है प्लूटो इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन साइन। तो जो प्लूटो अगर रेट्रोगेट हो रहा है तो उसमें काफ़ी सारी ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी अपनी पावर स्ट्रगल भी हो सकती है, खुद की पावर स्ट्रगल हो सकती है, जहाँ पे आपको लगता था आप वहाँ चीज़ें स्टैंड नहीं कर सकते, अब आप लेंगे। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपकी किस हाउस में हो रहा है, किस प्लेसमेंट्स में हो रहा है, बट यू विल फील इट। कुछ लोग नहीं ज़्यादा फील करेंगे, लेकिन कुछ लोगों को इंटेंसली फील होगा। आपको तो ज़रूर होगा, क्योंकि यहाँ पे स्कॉर्पियो है, कैप्रिकॉर्न है, एरीज और एक्वेरियस है। आपकी लाइफ तो डेफिनेटली चेंज होने वाली कंप्लीटली। तो इस मंथ से या तो आप किसी रिलेशनशिप को ख़त्म कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं, या आप सोच रहे हैं, काफ़ी अरसे से सोच रहे थे, फाइनली कदम उठाएंगे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 मंथ्स, क्योंकि आई थिंक अक्टूबर और नवंबर तक सैटर्न भी रेट्रोगेट खत्म हो जाएगा। इस वक्त सैटर्न रेट्रोगेट है, और उसके बाद प्लूटो रेट्रोगेट हो रहा है। और ये चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रही है, आपके अपने अंदर काफ़ी अवेयरनेस आ रही है, चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, ये आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में। तो अगर कोई चीज़ ऐसी थी जो आपको डिस्टर्ब कर रही थी, आप इसी मंथ से स्टार्ट करेंगे एंड करना, या आप कर चुके हैं। और ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी है, क्योंकि कोई चीज़ ऐसी है जो आपकी हीलिंग है, अब आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर आप लोग सिंगल हैं, काफ़ी अरसे से आप किसी ऐसे रिलेशनशिप्स में अटके हुए थे, या आपके लाइफ में कोई ऑब्स्टिकल था, चैलेंजिंग सिचुएशन थी रिलेशनशिप को लेकर, शादी को कोई ऑब्स्टिकल था, मुझे लगता है आप जिस रिलेशनशिप में जाते थे वो ख़त्म हो जाता था, या आपको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती थी, या शादी नहीं हुई, या पहले डिवोर्स हो चुकी थी। ठीक है, तो अब आपके चांसेस हैं कि आप अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाह रहे हैं। कोई ऐसा लग रहा है मुझे, आप में से कुछ लोगों के लिए फैमिली के चांसेस भी हैं। आप लोग यहाँ पे हो सकता है सेटल डाउन होने की कोशिश करें, रिलेशनशिप के बारे में अब आप सोचेंगे, बिकॉज यू आर ओपनिंग योर सेल्फ, क्योंकि आपको लगता है कि ऐसे नहीं चल सकता। लेकिन मे बी अब आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ रहा है जिसको देख के आपको लगेगा दैट दिस इज़ द पर्सन। या तो ये फैमिली की मर्जी से होगा, इट्स लुक लाइक अरेंज मैरिज कुछ लोगों के लिए विद द एम्परर और 10 ऑफ कप्स। यहाँ पे अरेंज मैरिज हो सकती है, प्रपोजल आ सकता है, शादी फिक्स हो सकती है, बात हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए आप अरेंज, कोई ऐसी शादी थी या रिलेशनशिप था, उसको ख़त्म करेंगे, क्योंकि आपको लगता था कि वो किसी और वजह की वजह से थी, कोई और रीज़न थी उसमें, आप उस रिलेशनशिप में थे, उसमें आप खुश नहीं थे, सेटिस्फाइड नहीं थे, या कोई और वजह भी हो सकती है। हो सकता है कार्मिक आपकी शादी थी, कार्मिक रिलेशनशिप था जो एंड हो रहा है, कुछ लोगों के लिए एंड हो रहा है। एंड अदर्स ऑफ यू जो लोग इस रिलेशनशिप एरिया में स्ट्रगल कर रहे थे, वो अब रिलेशनशिप के बारे में सोचेंगे जब से ये प्लूटो रेट्रोगेट होगा। मे बी यूर थिंकिंग अबाउट अ मैरिज, और आप अपने इस मैरिज के ऑब्स्टिकल को रिमूव करने की कोशिश करेंगे, या आप अपनी लाइफ में एक चांस लेने की कोशिश करेंगे, रिलेशनशिप में जाने की, कमिटमेंट में जाने की, फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करने की, फैमिली के बारे में प्लानिंग करने की, फ्यूचर की प्लानिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, उन लोगों की मैं बात करी जो सिंगल है। तो हो सकता है किसी इंसान से आपकी बात हो, किसी की तरफ आप रिस्क लेने की कोशिश करें, मे बी यू विल टेक द लीप ऑफ फेथ। और ये जो अट्रैक्शन है वो दोनों तरफ से हो सकती है। ठीक है, विद द डेवल हेयर, आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ इक्वली अट्रैक्टिव हैं। बात आगे बढ़ सकती है इसी एक मैसेज से, कॉल से, इस एक इंटरेक्शन से, जिस इंसान से भी आप मिलेंगे, या फैमिली के थ्रू भी आप मिल सकते हैं, वर्क के थ्रू भी मिल सकते हैं, बिकॉज इट्स लाइक जहाँ पे आपका इन्वायरमेंट है वहाँ पे थ्रू फैमिली और म्यूचुअल फ्रेंड्स इस तरह के रिलेशनशिप भी आगे बढ़ सकता है। बट इट्स लुक लाइक आपकी एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है। द वर्स्ट इज ओवर, वर्स्ट पीछे अब जा रहा है, एंड हो रहा है। और जिनका वर्स्ट अभी तक आप एक स्ट्रगल में, एक क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और स्कॉर्पियो जो एरीज हैं वो काफ़ी स्ट्रगल में रहे हैं, तो अब आपके लिए वो टाइम आ गया कि अब आपको अपने लिए सोचना है, अपनी लाइफ के डिसीजन लेने हैं, और आपको वो राइट डिसीजन लेना है ताकि आप बाद में कोई मिस्टेक ना कर सकें। आप ऐसे कुछ लोग अभी भी कन्फ्यूज़ हैं। ठीक है, इस मंथ में भी शायद आप कंफ्यूज रहेंगे, समझ नहीं आएगा कि ये जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ या ले रही हूँ ये मेरे लिए ठीक है या नहीं, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी अ बिग डिसीजन जो आपकी लाइफ को फॉर्म करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा, चेंज करेगा। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे गुड न्यूज़ आपको जो है आपकी फैमिली में मिलेगी। मैंने आपसे जैसे कहा, रियल इस्टेट है, इन्वेस्टमेंट है, मनी है, उसमें फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा। बच्चों की फ्यूचर की प्लानिंग भी आप कर सकते हैं, और आगे के बारे में आप सोच सकते हैं। उन लोगों के लिए बेस्ट एक टाइम है। और अगर आपके जो कैरियर को लेके ऑब्स्टिकल्स हैं वो रिमूव हो सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं, एंड करने वाले हैं, या अगर आपके कैरियर में, जॉब में कोई ऑब्स्टिकल्स थे वो रिमूव होने वाले हैं। ठीक है, कुछ चीज़ आप एंड भी करने वाले हैं और अपनी कुछ स्टार्ट करने वाले हैं। मे बी हो सकता है आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें, आप अपने एक रास्ते पे चलना शुरू होंगे, आप अपना एक लाइफ का डिसीजन लेंगे कि मुझे ये स्टार्ट करना है। फैमिली बिजनेस भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, या आप कोई चीज़ ऐसी है जो आप अपने लिए स्टार्ट करें, कल को आपकी फैमिली उससे बेनिफिट होगी। यू नो, मे बी यू गोइंग टू मेक अ बिग डिसीजन। काफ़ी अर्से से आप सोच रहे थे, बट इट्स गोइंग टू बी हैपन नाउ। कुछ ना कुछ आप डेफिनेटली एंड कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता ये रिलेशनशिप है, आपका कैरियर है, जॉब है, उसको क्विट कर रहे हैं, इट्स टॉक्सिक, इट्स अनहेल्दी। आप शायद वेट करें कि ये कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म होगा, या हो सकता है इस कॉन्ट्रैक्ट को आप ब्रेक करें, क्योंकि कुछ लोगों के लिए आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में हो सकते हैं, डील में हो सकते हैं, आप कहेंगे नो आई विल ब्रेक इट, क्योंकि आप काफ़ी अर्से से सोच रहे थे कि मैं करूँ या ना करूँ, ये चीज़ मेरे लिए ठीक है या नहीं है। लेकिन इट्स गोइंग टू बी अ बिग डिसीजन, ये बहुत बड़ा डिसीजन है आपकी लाइफ का, जो
आपकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज और ट्रांसफॉर्म कर देगा। हो सकता है बिल्कुल इसके बाद आपकी लाइफ बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हो, क्योंकि यहाँ पे जीरो से स्टार्ट होने वाली है। इट्स लाइक अ फूल, आप बिल्कुल अपनी लाइफ को जीरो से स्टार्ट करेंगे। अब जब जीरो से लाइफ स्टार्ट हो रही है तो हो सकता है कि परमानेंट चेंज आपकी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रही है, ठीक है। 444 मैंने देखा है टाइम लाइन, ठीक है। तो हो सकता है आप 444 नंबर बहुत देख रहे हैं, 111 बहुत देख रहे हैं, तो आपके लिए एक न्यू बिगनिंग है और आप प्रोटेक्टेड हैं। आपको एक गाइड किया जा रहा है कि ये रास्ता आपके लिए ठीक है। तो हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह आप बिल्कुल परमानेंट शिफ्ट हो रहे हैं, जॉब कर रहे हैं आप, किसी एक और बिल्कुल डिफरेंट एरिया में जा रहे हैं, डिफरेंट अपनी लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं, डिफरेंट आप इन्वायरमेंट में जा रहे हैं। हो सकता है आप अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं। तो इट्स गोइंग टू बी अ बिग जर्नी। जब एक लाइफ चीज़ एंड हो रही है, परमानेंट कोई चीज़ खत्म हो रही है, तो आप एक न्यू फेज़ में एंटर होते हैं, न्यू चैप्टर में। तो उसमें डेफिनेटली चीज़ें पहले समझ नहीं आती हैं, इट्स वेरी ओवरवेलमिंग, या आप इंडिसाइसिव हैं, अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे। सो लिसन टू इट। मुझे यहाँ पे फ्रीडम नज़र आ रहा है। आप कोई चीज़ अपने आप को किसी चीज़ से फ्री करेंगे, यू विल फील फ्री। आपको लगेगा कि इस टॉक्सिक सिचुएशन से, इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से, ये जो भी इन्वायरमेंट है, आप अपने आप को फ्री करेंगे। और कुछ लोग अभी भी इसी जंग में हैं कि मैं करूं, मतलब ये चीज़ आपके लिए एक किस्म का ये डील, ये जो पार्टनरशिप है, या ये जो भी लीगल थिंग है, जो लोग लीगल चीज़ इन्वॉल्व है, ये या ये नज़र आ रहा है आपको। दो चीज़ें, एक तरफ आपका रास्ता है जो ज़ीरो से स्टार्ट होगा, बिगनिंग, फ्रीडम। एक तरफ वो रास्ता है जो आपको किसी और के अंडर रह कर करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका एक किस्म का कह सकते हैं कि आप बाउंडेड हैं, आप कुछ अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, चाहे वो रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप है, वर्क है, जॉब है, जो भी है, फैमिली भी हो सकती है, ठीक है। जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप अपनी हर वक्त आपको, मतलब यू विल बी गेट एंग्री। कुछ चीज़ है जो आपकी लाइफ में इस मंथ में आपको ये चीज़ें डिसाइड होंगी एंड यू विल बी ऑन द क्रॉस रोड। मुझे लग रहा है यहाँ पे यू विल, इसी मंथ से आप स्टार्ट करेंगे, नहीं करेंगे तो आप डेफिनेटली अक्टूबर और नवंबर तक तो ये इसका फाइनल डिसीजन हो ही जाएगा। जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, यहाँ पर रिलेशनशिप के चांसेस हैं, फैमिली के थ्रू आपका रिश्ता हो सकता है, बात बन सकती है। हो सकता है आप जो लोग मैरिड हैं उन लोगों का, मैंने आपसे कहा, फैमिली में डिस्टर्बेंस हो सकती है, प्रॉपर्टी को लेके, दूसरी चीज़ों को लेके एंग्री हो सकते हैं आप। कुछ चीज़ ऐसी भी हैं जो टाइम से आपको मिलेंगी, ठीक है। विद दिस टाइमिंग जो चीज़ आप वेट करें वो शायद टाइमिंग के मुताबिक चलेगा। और बिज़नेस पार्टनर के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, चेंजेस आ रही हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो लोग अपना लाइफ का डिसीजन खुद लेंगे, स्पेशली अगर आप इंटरप्रेन्योर हैं या आप खुद अपना एक इंटरप्रेन्योरशिप या एक अपने रास्ते पे चल रहे हैं। इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर दोज पीपल, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आपके लिए एडवाइस क्या है, और फिर मैं चार्म की तरफ बढ़ूँगी आपके लिए। या कुछ चीज़ ऐसी हैं जिसको आप स्टॉप बोलेंगे, ख़त्म, आप कहेंगे इनफ इज़ इनफ, अब और चीज़ नहीं हो सकता, अब और नहीं करना पड़ेगा आपको। नहीं करेंगे तो फिर आप इसी साइकिल में रहेंगे सारी ज़िंदगी। ये जो चीज़ भी है 60-70 हो सकती है आपकी, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है एक्वेरियस और कैप्रिकॉन है। और जब प्लूटो जब भी लास्ट टाइम बस अब रेट्रोगेट हो रहा है कैप्रिकॉन में, तो उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, कैप्रिकॉन और एक्वेरियस लोगों के लिए। और यहाँ पे स्कॉर्पियो और एरीज भी है। तो यहाँ मुझे लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज हो रही हैं। एक्सपेक्टिंग मिरेकल्स, यस, मिरेकल्स आर ब्लॉसमिंग इन माई लाइफ। तो या हैव फेथ एंड ट्रस्ट, लुक एट दिस, ओपन योर सेल्फ। इस मिरेकल को एक्सेप्ट करने के लिए अपने आप को ओपन करें, वेलकम करें इस न्यू चेंज को। ये बहुत बड़ा चेंज है, या तो ये स्पिरिचुअल चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, ये आपकी लाइफ में इंडिविजुअल चेंज आ रहा है, या आपकी लाइफ में फैमिली चेंज लेके आ रहा है। शायद आपने कभी नहीं सोचा था यू विल गो एंड टेक दिस लीप ऑफ फेथ, और रिस्क आप इतना बड़ा लेंगे, रिलेशनशिप को लेके, मैरिज को लेके, कैरियर को लेके, जो भी है। इट्स गोइंग टू बी अ बिग डिसीजन, बट आपने ट्रस्ट करना है और इस मिरेकल को एक्सेप्ट करना है। मिरेकल भी हो सकता है वैसे कुछ लोगों के लिए, आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड और सडन भी हो सकती हैं आपकी लाइफ में। अच्छा, रिलेशनशिप वाइज में मुझे एक चीज़ और भी नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए जिस इंसान के साथ आपका ब्रेकअप हुआ था, सेपरेशन हुई थी, ठीक है, वो पास्ट से वापस आ सकता है वो इंसान, लेकिन आप चूज़ करेंगे कि आप इस इंसान को स्टॉप करेंगे, आप इस इंसान को दोबारा अलाउ करोगे, या आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। इट्स योर चॉइस। मैं नहीं कह रही कि आप उस इंसान को चूज़ करेंगे, लेकिन वो इंसान आने की कोशिश करेगा आपकी लाइफ में। लेकिन आप डिसाइड करोगे कि आपको रिकन्सिलिएशन चाहिए, क्या आप इस मिरेकल का वेट कर रहे थे, आपने प्रे किया इस मिरेकल के लिए, एक्सपेक्ट किया था, या आप बिल्कुल अपनी लाइफ को न्यू बिगनिंग के साथ स्टार्ट करोगे। शायद मे बी न्यू पर्सन, शायद आपके पास चॉइस भी हो सकती है, ठीक है। यू विल डिसाइड। मैं नहीं कह रही कि आप चूज़ करेंगे, क्योंकि जो चीज़ आ रही है आपकी तरफ आप उसको रोक नहीं सकते। मे बी समबडी विल कम इन, पास से कोई आने की कोशिश करेगा। या वी हैव अ फिश, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ही ग्रोथ और सक्सेस मिलने वाली है करियर में, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं, न्यू मौके मिल सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए, या आप लोग अब्रॉड जाना चाह रहे हैं, या मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं, या अगर आप मुल्क से बाहर हैं तो वहाँ आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आपके लिए बेनिफिट होगा, या आप सोच रहे थे काफ़ी अर्से के लिए। शिफ्टिंग भी हो सकती है आपकी, कहीं आप परमानेंट जाने की कोशिश करें, स्पेशली यहाँ पे अमेरिका है, शायद आप अमेरिका, USA। यहाँ पे अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना, मैंने पहले बोला था आपको, आपने अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है कि आपके लिए बेस्ट क्या है। लुक एट दिस, तो ये जो नेक्स्ट न्यू मून आ रहा है आपके लिए ये बेस्ट होगा। इस सितंबर में आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियरली नज़र आएंगी,
यस, मुझे लगता है आपको एंजल की तरफ से प्रोटेक्शन है, गाइडेंस है, आप प्रोटेक्टेड हैं। स्लो एंड स्टडी विन द रेस। यस, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो काफ़ी अर्से से आप सोच रहे थे या आप अब स्लोली श्योरली आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। आप में से कुछ लोग रेनबो ट्राइब से हो सकते हैं, ठीक है। या कुछ चीज़ ऐसी है जैसे मैंने आपको कहा, फाइनली आप यू विल बी फीलिंग वेरी वाइब्रेंट, वेरी हैप्पी। या म्यूज़िक या गिटार से कुछ चीज़ हो सकती है, म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ चीज़ हो सकता है, ठीक है। या आप कोई चीज़ अटेंड भी कर सकते हैं, या आप अपना कोई स्टार्ट करने वाले हैं, स्टूडियो म्यूज़िक रिलेटेड चीज़। या और व्हाट इज़ दिस, और लेटर में अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे है VEOZ, यहाँ पे है यस गुड वाइब्स। तो म्यूज़िक से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा, मतलब आप कोई हो सकता है कि अपना कोई करियर स्टार्ट करें, बिल्ड करें, पॉडकास्टिंग, सिंगिंग, यहाँ पे प्लस है, चीज़ें ऐड होने वाली है आपकी लाइफ में। हो सकता है आप ये नंबर 11 नंबर बहुत देख रहे हैं, -7165 अपने नंबर को डेफिनेट नोट करना है यहाँ पे। या कुछ चीज़ आपकी लाइफ से माइनस होगी, यू आर एंडिंग समथिंग टू इक्वल समथिंग। कुछ चीज़ें इक्वल भी होंगी, बैलेंस भी होंगी, रिलेशनशिप वाइज तो चीज़ें कुछ बैलेंस भी आ सकती हैं, या आप अपनी लाइफ में फाइनली वो चीज़ें क्रिएट करेंगे। नंबर 7 नंबर आप बहुत देख रहे होंगे, स्पिरिचुअल नंबर है, तो इसका मतलब स्पिरिचुअल अवेकनिंग आ रही है, हीलिंग आ रही है, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ऐड हो रही हैं, निकल रही हैं और माइनस हो रही हैं और इक्वल हो रही हैं। और यहाँ पे है बैग, या आप में से कुछ लोग कुछ चीज़ परचेज भी करेंगे या आपको कोई गिफ्ट मिलेगा, या आप में से कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने कहा कोई कॉन्ट्रैक्ट या डील भी आप साइन कर सकते हैं किसी ब्रांड के साथ या किसी ऐसी कंपनी के साथ जो आपके लिए बेस्ट होगा। यू विल बी इन लग्जरी, यू डेफिनेटली आप कुछ चीज़ परचेज करेंगे, आप कुछ चीज़ अपनी शायद पार्टनर को गिफ्ट करें या आपको कोई गिफ्ट करेगा, इट्स अ लग्जरी गिफ्ट। रिलेशनशिप भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, शायद शॉपिंग भी करें, आप कहीं शॉपिंग के लिए भी जाएंगे, इट्स लाइक लुकिंग गुड, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए इस मंथ की रीडिंग है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताएंगे। हेलो ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, द हैंड ऑफ फेट, इस पर लिखा हुआ है फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल इंटरवेन। ओके, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत, आपकी लक में लिखी हैं या हो रही हैं इस वक्त, वो आपके आउट ऑफ कंट्रोल है। ये जो होने वाला है वो आउट ऑफ कंट्रोल है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। लियो, कैंसर, लिब्रा और विर्गो आपका साइन हो सकता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपने इंट्यूटिवली पिक किया है या आपने ज़ोडिक वाइज पिक किया तो ये आपकी रीडिंग है। या मुझे लगता है आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो आपको फाइनली रियलाइज़ होगा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका आप पे कंट्रोल नहीं है, इट्स वर्किंग बिकॉज यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं, फेट का चक्कर है, किस्मत का चक्कर है, नसीब की चीज़ है, ये आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, कब मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी डेस्टिनी में लिखी हैं और किस्मत से लिखी हैं और टाइम पे मिलेंगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, या कोई चीज़ ऐसी आया है जिसके बारे में आप इस मंथ आप फाइनली रियलाइज़ करेंगे कि ये चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं। डोंट ट्राई टू कंट्रोल इट। कोई रिलेशनशिप है, कोई सिचुएशन है, कोई नुकसान हुआ है आपका, कोई लॉस्ट हुआ है, ठीक है, जो चीज़ भी है, या अगर आपका कोई बेनिफिट होगा, इट्स गोना बी हैपनिंग। कुछ चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, इट्स आउट ऑफ योर कंट्रोल। तो अब देख लेते हैं ओवरऑल आपके लिए इस मंथ की क्या प्रेडिक्शन है, आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। सो वी हैव अ मास्क, 24 आपकी एज हो सकती है या आप डील करें। होमलेस 53, फेलियर, यहाँ पे है इंडल्जेंस 47, 48, स्ट्रैटेजी, हमारे पास है लिव एंड लर्न, वन मोर, एन अपॉलॉजी 71, 27, स्टबर्नेस, ये दोनों इकट्ठे आए हैं साथ में इसलिए मैं ले रही हूँ। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियर है आप लोगों के लिए कि आई थिंक वेट अ मिनट, डेफिनेटली आपको इस मंथ में एक तो ये है कि किसी का आपको असली चेहरा नज़र आएगा, मास्क यहाँ पे है, कोई किसी की कोई चीज़ आपको एक्सपोज होगी, रिवील होगी। मैंने पहले कहा ये चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, और डिसेप्शन हो सकता है, किसी ऐसे इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं जो डिसेप्टिव है, आपसे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, वो आपके कंट्रोल में तो नहीं है। ऑब्वियसली आप चाहते हैं कि ये इंसान आपको अपनी क्लियर जो है अपनी इंटेंशन बताए, फीलिंग्स बताए, आप किसी का वेट कर रहे हो, आपने इस इंसान के इतने चेहरे देख लिए, अब आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा चेहरा इस इंसान का चेहरा है, किस चेहरे पे आपको ट्रस्ट करना चाहिए। ये भी हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द काफ़ी सारे लोग हैं अराउंड और आपको नहीं समझ आ रही कि आपको अब किसी पे ट्रस्ट करना भी है या नहीं करना। लेकिन स्पेशली कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं रिलेशनशिप वाइज या सिचुएशनशिप में आप हो सकते हैं, जिसमें इस इंसान की आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही, एंड इट्स आउट ऑफ योर कंट्रोल, आप नहीं समझ सकते। इट्स टाइम विल टेल।
हो सकता है ये जो भी इंसान है आप जिसके साथ डील कर रहे हैं, ये इंसान काफ़ी स्टबर्न हो सकता है। इस इंसान को फेलियर है, या ये इंसान इस इंसान को आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए। आप वेट कर रहे हो कि ये इंसान कब आपके पास आएगा, लेकिन ये इंसान काफ़ी स्टबर्न, डीठ, ज़िद्दी और काफ़ी सेल्फिश और स्टबर्न हो सकता है। ये जो भी है, जिसने भी आपके साथ गलत किया, चाहे वो आपकी फ्रेंड है, फीमेल फ्रेंड है, मेल फ्रेंड है, रिलेशनशिप है, जो भी है, इट्स लुक लाइक दैट। लेकिन किसी को डेफिनेटली ऐसा लगता है इस इंसान को माफ़ी मांगनी है, लेकिन उनकी ईगो बीच में आ रही है, उनको नहीं समझ आ रही। यहाँ पे कुछ लोग, आप में से कुछ लोग फेलियर फील कर रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लग रहा है कि आपके कंट्रोल में नहीं है। आप शायद रिलेशनशिप में फेल फील कर रहे हैं, आप कैरियर वाइज में आपको ऐसा लग रहा है कि आप होमलेस फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ आपकी बिल्कुल जिस तरह आप चाहते हैं वैसे नहीं वर्क करी। ठीक है, तो इस वक्त जो आपकी सिचुएशन है वो ऐसा हो सकता है कि आप काफ़ी सारी चीज़ों में आपको समझ नहीं आ रही कि आप किस चीज़ में अपने आप को ट्राई करें, किस चीज़ को आप हैंडल करें, किस चीज़ को मेंटेन करें। तो ये वाला जो मंथ है आप लोगों के लिए काफ़ी ओवरवेलमिंग हो सकता है। चीज़ें आपके लिए आपके कंट्रोल से बाहर हैं। एक चीज़ आपने जितना आप परफेक्ट करने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, या आप चाहेंगे आपके मुताबिक चीज़ें हों, वैसे नहीं होंगी। इस मंथ में तो ये चीज़ होने वाली है आपके लिए, या हो रही है ऑलरेडी, और आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेटली किसी फ्रेंड्स के साथ आपकी पार्टी हो सकती है, जॉय हो सकता है, कहीं आप किसी के साथ गेट टुगेदर हो सकती है। इस मंथ में आप डेफिनेटली यहाँ पे मिलेंगे। इंटरेक्शन आपके न्यू फ्रेंड्स के साथ भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि किसी न्यू फ्रेंडशिप, न्यू रिलेशनशिप्स में आप जा सकते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर आपकी काफ़ी एक्टिविटीज़ रहेंगी। यहाँ पे स्ट्रेटजी आपकी किसी के साथ कोलैबोरेशन और प्लानिंग भी हो सकती है, जिसमें आप एक दूसरे से सीखेंगे। ये कम्युनिटी हो सकती है, ये वर्क वाली जगह हो सकती है, ये टीम अप वर्क हो सकता है, किसी के साथ आप करें तो वो उस तरह से आप चीज़ों को सीख सकते हैं। या आप किसी के साथ कोलैबोरेशन करेंगे तो आपस में एक दूसरे से सीखने की चीज़ें मिलेंगी। लेकिन अगर आप स्टूडेंट भी हैं तो हो सकता है काफ़ी सारी चीज़ें अभी आपको, स्टिल आप स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ के लिए स्ट्रैटेजी करनी है, प्लान अप करना है। तो आप लग रहा है आपको कि आप फाइनेंशियली थोड़ा सा डिफिकल्टी फेज़ में हो सकते हैं, या अभी चीज़ें आपके मुताबिक नहीं चल रही हैं। तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी और प्लान की ज़रूरत है कि किस तरह से आगे चलना है, किस तरह से चीज़ों को आपने हैंडल करना है। यहाँ पे इंटेलिजेंस ये भी हो सकती है, आप में से कुछ लोगों की मनी मैनेजमेंट का इशू हो सकता है, या आप जिस तरह से अपने फ्रेंड्स के साथ या फ्रेंड सर्कल में चीज़ों को आप हैंडल कर रहे हैं, वो भी आपने देखना है कि आप अपनी मनी मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, किसके साथ टाइम स्पेंड ज़्यादा कर रहे हैं, आप मतलब एक्सपेंस कर रहे हैं चीज़ों को, आप जो चीज़ें आपकी लाइफ में ज़रूरी नहीं है, शायद उन चीज़ों को भी आप खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं उस चीज़ों पे, वो चीज़ आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी। चाहे आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पे इंटेलिजेंस नज़र आ रही है। शायद इस वजह से आपको लगेगा कि आप लोगों पर डिपेंडेंट हैं, या जब आपको ज़रूरत होती है तब कोई आपके पास नहीं होता। ये चीज़ें हो सकती हैं, आपको मनी मैनेजमेंट की ज़रूरत है। आप इस मंथ से कुछ स्किल भी आपको सीख सकते हैं जो आपको कल को बेनिफिट कर सकती है फ्यूचर में। अपनी लाइफ को आपने अपने फ्रेंड्स के साथ, जो इर्द गिर्द जो लोग लग्जरी में जी रहे हैं, मतलब हो रहे हैं लाइफ में, उनके साथ कंपेयर मत करें। आपकी अपनी लाइफ है, आपकी अपनी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आपको अपनी लाइफ में किस तरह से प्लानिंग करनी है, किस तरह से फ्यूचर का फोकस करना है, और क्या आप ऐसा कर सकते हैं जिससे आपकी लाइफ में आपको बेनिफिट हो। या मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपको किसी से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, लेकिन आप नहीं कर रहे, आप बात नहीं कर रहे, आपको लगता है कि नहीं ये इंसान आपके पास आए, इवन तो आप इस फ्रेंड के साथ इस रिलेशनशिप में आप डेफिनेटली जाना चाहते हैं, या आपको लगता है कि इस इंसान को आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए, जो भी है। बट इट्स लुक लाइक जिसको भी माफ़ी मांगनी है वो इंसान काफ़ी स्टबर्न, डीठ और वो हो सकता है कि एरोगेंट हो सकता है, या सेल्फिश हो सकता है कि वो अपने बारे में सोच रहा है। चाहे तो या आपकी एनर्जी है, आपको पता है कि आपने गलती की है, मे बी यू नो दैट यू आर रॉन्ग, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे या बोल नहीं पा रहे, या कोई ऐसा इंसान है जिसकी आपको इंतज़ार है कि ये इंसान आपसे कब माफ़ी मांगेगा, बट दिस पर्सन इज़ वेरी स्टबर्न। ये इंसान सुनना ही नहीं चाहता, बात ही नहीं करना चाहता, या इग्नोर किए जा रहा है इस चीज़ को। या मुझे लगता है कि इस मंथ में आपको किसी का डेफिनेटली असली चेहरा नज़र आएगा। नाउ लेट्स सी मोर आप लोगों के लिए क्या हो रहा है यहाँ पे, टैरोट से देख लेते हैं। सो लेट्स सी आप लोगों के लिए ये वाला मंथ कैसा रहेगा। द फूल एंड नाइट ऑफ वांड्स, या लुक लाइक समबडी कमिंग, कोई आपकी तरफ आ रहा है, आपकी लाइफ में एंटर होने की कोशिश कर रहा है। या आप हो सकता है किसी प्लेयर इंसान के साथ भी डील करें, आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि इस इंसान का असली चेहरा क्या है, ये इंसान आपसे क्या चाहता है। कोई माफ़ी मांगने भी या लुक एट दिस सेवन, कोई डेफिनेटली माफ़ी मांगेगा आपसे। ये इंसान डिसेप्टिव है, ये जो भी है जो आपके साथ अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, या इस इंसान ने पास्ट में कुछ ऐसा किया था आपके साथ। ठीक है, ये आपका एक्स नहीं है, ये वो इंसान है जिसने आपको धोखा दिया, झूठ बोला। अब ये फ्रेंड भी हो सकता है, लवर भी हो सकता है, लेकिन इट्स लुक लाइक अ प्लेयर, जो ऐसा इंसान जिसको लगता था कि या इंसान काफ़ी एरोगेंट था, सेल्फिश था, और ये इंसान काफ़ी स्टबर्न हो सकता है। इस वजह से इस इंसान को लगा कि मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, मैं क्यों बात करूँ, मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों ये करूँ, यू नो ऑल दैट स्टफ। लेकिन अब यही इंसान जब आपसे माफ़ी मांगेगा, हो सकता है इस इंसान को प्लान हो चुका है, फाइनली समझ आ गया है इस इंसान को
इस इंसान ने कोई लेसन लर्न किया है, और कुछ लोगों के लिए आपने देखना है कि वाकई इस इंसान ने कोई लेसन लर्न किया, ये एक प्लान है इस इंसान का, या वो आपकी लाइफ है, मेरी लाइफ नहीं है। मैं नहीं देखूंगी कि ये इंसान आपके साथ किस तरह बिहेव कर रहा है। आपने देखना है इस इंसान की बिहेवियर में चेंज आया नहीं आया, लाइफ में चेंज आया नहीं आया, ये सिर्फ आपके साथ सिर्फ एक स्ट्रैटेजी, एक प्लान है इस इंसान का आपको वापस अपनी लाइफ में फ्रेंड सर्कल में लाने का। सो डेफिनेटली यहाँ पे प्लेयर वाली एनर्जी नज़र आ रही है किसी ऐसे इंसान के साथ जिसका आपके साथ या जिसने मास्क पहना हुआ था, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर रहा था आपको। डेफिनेटली एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है यहाँ पे, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकता है ये इंसान। तो ये आउट ऑफ कंट्रोल है चीज़, या आप चाहें या ना चाहें चीज़ नहीं हो सकती हैं। हो सकता है ये इंसान डिस्टेंस पे रहता है, ये चीज़ भी हो सकती है, या इस इंसान को अपना फ्रीडम बहुत ज़्यादा प्यारा है। द हैंगमैन, यस, और ओके द हर्मिट। और कुछ लोगों के लिए ये इंसान अभी भी टाइम ले रहा है, आपको इंतज़ार है इस इंसान का, लेकिन इस इंसान को रियलाइज़ हो चुका है, लेकिन ये इंसान बोल नहीं रहा। लुक एट दिस, ये इंसान को लगता है कि या मैं अब आपकी लाइफ में कैसे हूँ, दोबारा एंट्री कैसे मारूँ। ये कोई फ्रेंड या लवर हो सकता है, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपका रिलेशनशिप फेल हुआ है, चला नहीं, फ्रेंडशिप मतलब कट हो गई, रिलेशनशिप कट हो गया, ये वो इंसान है। इंसान विर्गो हो सकता है, लिब्रा, पाइसिस, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, एरीज और जेमिनी। इस इंसान को काफ़ी लोनली फील हो रहा है, ये इंसान काफ़ी लोनली फील कर रहा है। ये जो अगर फ्रेंड ग्रुप था, आप इस फ्रेंड ग्रुप से आप कट ऑफ हो रहे हैं, खुद भी हो सकता है आप कट ऑफ होंगे और आपको काफ़ी लोनली फील होगा, या इस मंथ से आपको काफ़ी अर्से से मुझे लगता है ये चीज़ें फील हो रही थी, लेकिन इस मंथ से आप इस फ्रेंड ऑफ ग्रुप, आप इनको फाइनली आप इनका असली चेहरा देखोगे, समझोगे, और या आपने इस इंसान को पहले कट ऑफ कर दिया था, तो ये इंसान दोबारा री एंट्री मारने की कोशिश करेगा। हो सकता है ये इंसान स्पेशली एक स्पेसिफिक पर्सन है जिसको आपने अपनी लाइफ से कट किया। ये फ्रेंड हो सकता है आपका, या सिचुएशनशिप, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपका रिलेशनशिप चला नहीं, फ्रेंडशिप चली नहीं, एंड हो गया, बात नहीं हो रही, इट्स नॉट हैपनिंग, स्टैग्नेंट है चीज़ें, आप दोनों के दरमियान में कोई कांटेक्ट नहीं है। ये भी हो सकता है इस इंसान ने आपको घोस्ट किया, क्योंकि यहाँ पे घोस्टिंग वाली एनर्जी आ रही है, ठीक है। इस इंसान ने आपसे झूठ बोला, चीट किया, या ये भी हो सकता है कि चीट नहीं, मे बी दिस पर्सन वाज प्लेयर, मतलब ये आपके साथ ऑनेस्ट नहीं था इंसान, इसने आपको गलत इंप्रेशन दिया कि दे लाइक यू, दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, प्ले किया आपकी फीलिंग्स के साथ, आप अटैच हो गए तो आपसे भाग गया, या अपने फ्रेंड्स के साथ इंडल्ज होता रहा। हो सकता है इस इंसान की लाइफ में और बहुत ऑप्शन थी और आप भी एक वन ऑफ ऑप्शन थे, यस। तो हो सकता है चीट भी किया और इस इंसान ने, या आपसे झूठ बोला, ये भी हो सकता है, या आपको फ्रेंड जोन में डाला लेकिन आप अटैच हो गए, इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन फाइनली इंसान काफ़ी, मुझे लगता है कि जिसने आपको छोड़ा था इस तरह से, ये वो इंसान अब आपके बारे में सोच रहा है। इस मंथ में आपको रियलाइज़ होगा, किसी के थ्रू आप इस इंसान की बात भी सुनेंगे, या ये इंसान खुद डायरेक्टली कुछ लोगों के लिए आपके पास खुद आके माफ़ी मांगेगा। ये खुद इंसान लर्न कर रहा है कि इनकी गलती कहाँ है, इनको रियलाइज़ हो रहा है। स्ट्रैटेजी है इस इंसान का, एक प्लान है आपके पास वापस लाइफ में एंटर होने का। हो सकता है अपने फ्रेंड्स की हेल्प लें, या आपके फ्रेंड्स की हेल्प लें, ये दोबारा री एंटर होने की कोशिश करेगा। और अगर ये फ्रेंड है जिसको आपने एंड किया था, या कोई फैमिली मेम्बर है, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपने बातचीत बंद कर दी थी, तो आप डेफिनेटली इस इंसान की बात किसी और से सुनेंगे। मतलब ये इंसान हो सकता है कि आप लोगों को मिलना चाहे, दोबारा री एंटर होने की कोशिश करें। कैरियर वाइज मैंने आपको पहले बोला है, कोई चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी लाइफ में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको डिपेंडेंट हो सकते हैं अपनी फैमिली पे, दूसरे लोगों पे, या आपको जॉब की अभी भी सर्च है, आप तलाश है, एंड यू आर डेफिनेटली डूइंग हेयर एंड देयर। और कुछ लोगों के लिए आपकी जॉब ऑलरेडी है, लेकिन आप उसको मैनेजमेंट, आपकी मनी मैनेजमेंट जो है वो बिल्कुल आपकी पुअर है, ठीक है। लुक एट दिस, इट्स लाइक आप जो चीज़ आया उसको उड़ा दिया, खर्च कर दिया, वो ये कब तक चलेगा। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, ठीक है। इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेक योर लाइफ वेरी लाइक हेल्दी लाइफ स्टाइल होना चाहिए आपका, एक स्ट्रैटेजी और प्लान के मुताबिक, प्लानिंग के मुताबिक, ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक आपको लाइफ चलानी पड़ेगी। और यहाँ पे शायद कुछ लोगों के लिए जॉब की सर्च भी है, आपको बाहर भी शायद आप लोग जाना चाह रहे हैं, या आउट ऑफ सिटी भी हो सकता है। आप अप्लाई करेंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि जहाँ पे आप हैं वहाँ पे आप अटके हुए हैं, स्टक हैं, प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही। अच्छा, यहाँ पे उन लोगों की जॉब भी नज़र आ रही है जो 5 to 9, 9 to 5 जॉब करते हैं और उनमें कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रहा, कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा। आपको लग रहा है कि बस सुबह से शाम तक गए और उसके बाद फिर बस एक लाइफ चल रही है आपकी, उसमें कोई एडवेंचर नहीं है, उसमें कोई पैशनेट क्रिएटिविटी नहीं है आपकी, वो चीज़ आपके अंदर लैक हो सकती है। ट्रैवल नज़र आ रहा है यहाँ पे, आप में से कुछ लोग शायद पिकनिक पे भी जाएं, या एडवेंचर पे किसी ट्रिप पे भी जाएं, सोलो ट्रैवलिंग भी आप कर सकते हैं। ये जो मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग करना चाहेंगे इस मंथ में। नाउ लेट्स सी मोर आप लोगों के लिए और क्या है यहाँ पे। एस ऑफ वांड्स, यस, न्यू बिगनिंग, द मून कार्ड, एंड वी हैव, या दिस पर्सन इज कमिंग। ये जो इंसान है, दिस पर्सन इज कमिंग। 9 of Wands, यस, मुझे लगता है कि ये वो इंसान है। ओह माय गॉड, इट्स अ कर्मा।
ये कार्मिक कनेक्शन है आपका इस इंसान के साथ जो भी है। इट्स अ कर्मा। आपको पता है कि जो आपके साथ गलत करेगा वो वापस ज़रूर आएगा, या आप उस इंसान का कर्मा आप उसके साथ देखोगे होता हुआ। दिस इज़ व्हाट इट इज़। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिन्होंने आपके साथ गलत किया। ये नहीं कि आपने अगर किसी के साथ गलत किया आप इस चीज़ को फेस करेंगे। अगर आपने गलती की है आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। लेट डाउन योर ईगो। इट्स अ डाउन, लेट डाउन योर ईगो। ये वो इंसान है जो आप काफ़ी स्टबर्न था, और मुझे लग रहा है कि इस इंसान ने आपको बहुत हर्ट किया। इस इंसान की ईगो जो है वो काफ़ी बहुत बड़ी और एरोगेंट हो सकता है। ये इंसान सेल्फिश भी हो सकता है। इस इंसान ने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह के रिलेशनशिप में वो कभी जाएगा इंसान, या कभी किसी को पसंद करेगा, या कभी किसी के साथ इवन सोचेगा भी सही। तो क्योंकि आपने इस इंसान को लुक एट दिस, आपने इस इंसान के बहुत चेहरे देखे, आपने इस इंसान के बहुत ज़्यादा हैंडल किया, इस इंसान को आपकी समझ आ गई, आपको इस इंसान की समझ आ गई। आपने इस इंसान को विद द मून कार्ड हो सकता है आपने इंट्यूटिवली पिक किया कि ये इंसान आपके साथ कुछ गलत कर रहा है, और ये भी हो सकता है कि आपने इस इंसान को वो चीज़ें बोली जो इस इंसान को रियलाइज़ हुआ कि इस इंसान ने गलती की है। लेकिन हो सकता है जिस वक्त आप दोनों की लड़ाई झगड़ा या जो इशू हुआ था उस वक्त इस इंसान को वो समझ नहीं आई। अब आपकी एब्सेंट में, क्योंकि आप दोनों बात नहीं कर रहे, कांटेक्ट नहीं है, ये फ्रेंडशिप खत्म हो गई, रिलेशनशिप खत्म हो गया, या जो भी सिचुएशनशिप थी, इस ये प्लेयर को लग रहा था कि मैं सारी ज़िंदगी ऐसे रहूँगा, या लड़की भी थी, तो अगर आपके साथ इस इंसान को लगा कि मुझे तो फीलिंग्स नहीं है, मैं तो कभी किसी के बारे में इतना फील ही नहीं कर सकता, ना कभी किसी से लव हो सकता है। दिस इज़ दैट पर्सन। ये है वो इंसान जो अब इसको रियलाइज़ हो रहा है। सितंबर में ये इंसान आएगा। सितंबर में शायद आपको ये इंसान कांटेक्ट करने की कोशिश करे। स्ट्रैटेजी है, एक प्लान है, फ्रेंड्स के थ्रू, दूसरों के लोगों के थ्रू, या इवन इनडायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं, इनडायरेक्ट मैसेज करेगा, स्टोरीज को पोस्ट करेगा, या किसी और के थ्रू आपको ये हिडन छुपी छुपी बातें निकलेंगी। इस इंसान का कोई राज भी बाहर एक्सपोज हो सकता है। ये तो हो सकता है, अब मुझे नहीं पता, इन अ गुड वे ये इंसान कोई चीज़ एक्सपोज करेगा, या कोई अच्छी चीज़ आपके लिए न्यूज़ हो सकती है, या आपके लिए ये न्यूज़ हो सकती है कि फाइनली आपको जो चीज़ आपको शक था, जो आपको इस इंसान पे ट्रस्ट था, वो बिलीव था, आपको लग रहा था, आपके इंट्यूशन आपको बता रहे थे, सिमिलरली ये इंसान वैसा निकलेगा। बट आई डोंट थिंक सो। मुझे लग रहा है कि ये इंसान ज़रूर आपके पास आने की कोशिश करेगा सितंबर के मंथ में। सितंबर में नहीं तो आप अक्टूबर तक, क्योंकि ये इस वक्त प्लैनेट जो है वो रेट्रोगेट्स हैं, स्पेशली जब कैप्रिकॉन रेट्रोगेट है। कैप्रिकॉन इज़ द प्लैनेट ऑफ ruled by Saturn. Saturn is karma. Saturn is a destiny. Saturn is about discipline, organization. Saturn एक आपको एक ऐसी लाइफ के धक्के देता है, एक स्ट्रिक्ट, एक लाइक अ हार्श टीचर है। आई सी Saturn एज अ टीचर। सो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप शनि को या सैटर्न को आप बैड टीचर देखते हैं, क्योंकि हम जब स्कूल में होते हैं तब भी ऐसे होता है, जब हम लर्न कर रहे होते हैं, कुछ अच्छे टीचर होते हैं, कुछ स्ट्रिक्ट होते हैं, हार्श होते हैं, लेकिन दे आर टीचर्स, तो हमें कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो लाइफ से इट्स अ टीचर। ये आपको इस इंसान को मुझे लगता है कि बहुत सबक अच्छा मिला है, या अगर इस इंसान ने आपके साथ गलती की है, दिस पर्सन विल लर्न द लेसन, एंड ये इंसान आपसे माफ़ी मांगेगा। इट्स कमिंग। और आप हैरान हो जाएंगे कि इतना स्टबर्न इंसान जिसने कभी किसी की बात नहीं सुनी, कभी किसी से माफ़ी नहीं मांगी, कभी किसी के सामने चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं किया, ये इंसान आपके सामने एक्सपोज करेगा उन हर चीज़ को, शायद आपसे डिस्कस करने की भी कोशिश करे, बिकॉज इट्स कमिंग आउट ऑफ द ब्लू। ये एक्शन हो सकता है, या आउट ऑफ द ब्लू आपको इस इंसान के बारे अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो सकती है, इस इंसान का सच सामने आ सकता है, बात सामने मुझे लग रहा है ये इंसान एक्शन लेगा आपकी तरफ, फिर खुद इंसान आपसे अपोलोजाइज़ करेगा, माफ़ी मांगेगा, या इस इंसान की कोई चीज़ आपको एक्सपोज होगी फाइनली। लेकिन जो चीज़ें कंट्रोल में नहीं है आपके, आप उनको कंट्रोल भी नहीं कर सकते। सो अगर इस वक्त ये इंसान आपके साथ ऐसा सब कुछ कर रहा है, आप ऐसी सिचुएशन में हैं, आप कंट्रोल नहीं कर सकते इस इंसान को। लेट इट गो, जस्ट बी साइलेंट। आप वेट करें कि जब तक चीज़ें आप दोनों की बैलेंस होती हैं, या इस रिलेशनशिप में, इस फ्रेंडशिप में, इवन आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, आप दोनों में भी हो सकता है डिसएग्रीमेंट्स हैं, ठीक है, वो बैलेंस होने तक आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। क्रिएटिव लोगों के लिए मैंने आपसे पहले बोला, लिव एंड लर्न। आप हो सकता है कोई ऐसी एक्टिविटी में आप जा रहे हैं, या कुछ चीज़ ऐसी सीख रहे हैं जिसको आप लेके काफ़ी एक्साइटेड हैं, या आपको करना चाहिए। हो सकता है आपकी लाइफ बहुत बोरिंग है, एक जैसे मैंने कहा, एक ड्यूटी है, एक जॉब है, एक स्टूडेंट लाइफ है, डल और बोरिंग है, उसमें क्रिएटिविटी नहीं है, आपकी लाइफ में पैशन नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है, स्पार्क नहीं है, वो आप खुद लाएंगे, कोई और नहीं लेके आएगा। इट्स अ न्यू बिगनिंग। अगर आप सिंगल हैं, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान भी आ सकता है जो आप जिसकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव फील हो सकते हैं, ये इंसान आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव फील हो सकता है, ठीक है। हो सकता है ये इंसान, बी केयरफुल, क्योंकि मुझे लगता है जो अगर ये न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, इट्स अ न्यू पर्सन, कुछ लोगों के लिए ये वो न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहा है। ये हो सकता है ये इंसान चिल करना चाहे, एडवेंचर, फन, इन्जॉयमेंट, इस इंसान को एक अच्छा टाइम चाहिए, गुड टाइम चाहिए, इंटेलिजेंस हो सकती है, ड्रिंकिंग प्रॉब्लम हो सकती है इस इंसान को, ये इंसान काफ़ी यूथ एंड फ्रेश रहना चाहता है। रिलेशनशिप वाइज में अभी इस इंसान को आइडिया नहीं है कि क्या चाहिए, सो बी केयरफुल। अगर आपको इस तरह का फन चाहिए, एडवेंचर चाहिए, गुड टाइम चाहिए, फ्रेंडशिप चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, तो आप बहुत अच्छा इंजॉय करने वाले हैं इस इंसान के साथ,
ठीक है, डिपेंड ऑन यू, क्योंकि काफ़ी सारे लोग नाइट ऑफ वांड्स को इट्स अ प्लेयर एनर्जी, इट्स समबडी, लेकिन ये इंसान काफ़ी चार्मिंग भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है। यहाँ पे लुक एट दिस पेज ऑफ वांड्स, द फुल कार्ड, मतलब एक टेम्पटेशन है आपके लिए कि आप इग्नोर नहीं कर सकते इस इंसान की ऑफर को। दे आर वेरी अट्रैक्टिव, दे आर वेरी चार्मिंग, दे आर वेरी गुड लुकिंग, दे हैव अ गुड वर्ड्स, यू नो। डिसेप्शन भी हो सकता है ये इंसान, तो बी केयरफुल। इन एंड आउट, अगर आपकी लाइफ में ये इंसान रहा था तो दोबारा आने की कोशिश करेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे वही है, जब तक लेसन लर्न नहीं होगा आपका या इस इंसान का, इट विल नॉट वर्क। मुझे लगता है इस इंसान ने आपको घोस्ट किया है, ठीक है, तो ये वो इंसान है जिसने आपको घोस्ट किया बिना बताए ही, या आपको समझ ही नहीं आई क्या चल रहा है, या अचानक हुआ क्या, तो ये वो इंसान है। इस इंसान को लगा था आप चेस करोगे, आपने नहीं किया। इस इंसान को लगा आप भागते हुए आओगे, माफ़ी मांगोगे, आप तो रह नहीं सकते उसके बगैर, ठीक है। इस इंसान को ये लगा था, ये जो भी है। एंड नाउ दिस पर्सन इज रियलाइजिंग कि उनकी गलती कहाँ है। समबडी इज क्राइंग लिटरली। ये इंसान जब आपसे माफ़ी मांगेगा दे विल क्राई लिटरली, बट बी केयरफुल। यहाँ पे स्ट्रेटजी भी हो सकती है इस इंसान की, आपने अब देखना है, आपने खुद देखना है कि ये वाकई, अगर आपने असली चेहरे इस इंसान के ऑलरेडी देख लिए हैं और बहुत चेहरे देखे हैं, तो आपने अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है कि क्या आप इस इंसान पे ट्रस्ट कर सकते हो दोबारा, या आप बिल्कुल अपनी लाइफ को न्यू बिगिनिंग स्टार्ट आप करने वाले हो, किसी और से मिलने वाले हो, या आप किसी और की तरफ अट्रैक्टिव हो। ये भी हो सकता है, आपके पास चॉइस भी हो सकती है। लेकिन जो इंसान आपकी तरफ आ रहा है उसकी इंटेंशन मैंने आपको बता दी है। लेकिन हो सकता है इस इंसान ने सीखा हो, क्योंकि यहाँ पे हर्मेट और जस्टिस है, और ये हर्मेट एनर्जी है। तो इस इंसान ने एक डार्क नाइट सोल ऑफ में, डार्क नाइट ऑफ द जर्नी, सोल ऑफ द जर्नी, यू नो, ये इंसान ने काफ़ी चीज़ें रियलाइज़ की हैं, ठीक है। और ये इंसान आपसे काफ़ी इंटिमिडेटिंग हो सकता है, ठीक है। इस इंसान को लगेगा कि वाई यू आर लाइक दिस। तो इस इंसान को काफ़ी फेलियर फील हो रहा होगा। ये भी हो सकता है कि इस इंसान को लगता है कि ये चीज़ क्यों नहीं वर्क की आप दोनों के दरमियान में। किसी ऐसे इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप काम नहीं किया, वो दोबारा ज़रूर आएगा, मैं आपको बता रही हूँ। आप ज़रूर एक फीलिंग हो सकता है, अट्रैक्शन हो सकती है, फीलिंग्स हो सकती हैं, मतलब आपकी फीलिंग्स अटैच हो सकती हैं। इस इंसान की मैं आपको एनर्जी बता रही हूँ, जिस तरह की एनर्जी के साथ ये आ रहा है इंसान, ठीक है। लेकिन हो सकता है इस इंसान की इंटेंशन सही है, ये इंसान आपके साथ लर्न करना चाहता है, देखना चाहता है रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है। लेट्स बी फ्रेंड्स, लेट्स बी इंडल्ज इन दिस रिलेशनशिप। इंडल्ज का मतलब ये है कि काफ़ी टेम्पटेटिव हो सकता है, आपने अपने आप को लूज़ नहीं करना। डिल्यूजनल टाइप ऑफ डिलू जैसे आजकल के वो वर्ड्स निकले हुए हैं ना, तो आपको डिल्यूजनल फील होगा, मतलब आपको लगेगा यू विल अप इन द एयर, आपको लगेगा बस ओ माई गॉड यही सब कुछ है। या आपको लग रहा था इस इंसान के साथ पहले, फिर आपको असली आपकी जब आपको समझ आई इस इंसान की, तो ये वो इंसान है, ओके। कैरियर वाइज मैंने आपको पहले बोला है, आप कुछ क्रिएटिविटी लाएं, और जो जिनकी 9 to 5 जॉब चल रही है वो वैसे रहेगी। उसमें आपकी लाइफ बोरिंग इसलिए है क्योंकि आपकी लाइफ में कोई क्रिएटिविटी स्पार्क, कोई न्यू स्किल नहीं है, उसको लर्न करें। जो स्टूडेंट है, मैंने आपसे कहा आपको अपनी लाइफ को अभी प्लान करना है, अभी से करना है। आप इंडल्ज नहीं करेंगे चीज़ों को, अपनी मनी मैनेजमेंट और पैसे को आपने देखना है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, मैरिड हैं, उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ, शायद आपको मनी मैनेजमेंट की ज़रूरत है, स्ट्रैटेजी और प्लानिंग की ज़रूरत है कि किस तरह से चीज़ करनी है। या आप अपने घर बैठे कोई ऐसी स्किल करें जिससे आप कुछ बेनिफिट कर सकें, या आप किसी ऐसी जगह पे काम करें जिससे आप अपना टैलेंट शो कर सकें। आपकी एक सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए। कुछ नया आप डेफिनेटली करने वाले हैं। इस तरह कुछ ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ नया आप स्टार्ट करने वाले हैं, या आप काफ़ी अर्से से सोच रहे थे। डू इट, एक स्ट्रैटेजी, एक प्लान के साथ आप जाएंगे। आपका कहीं अचानक विजिट भी हो सकता है। एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर, येस, आई स्टेप इन टू द फ्यूचर विद एन ओपन हार्ट, येस। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों को फ्यूचर की तरफ आपको अब जो अपने आप को एम्ब्रेस करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए, न्यू चैप्टर को, न्यू डोर्स को ओपन करना चाहिए, न्यू चीज़ों को एक्सपीरियंस करें, लर्न करें। न्यू रिलेशनशिप भी आ सकते हैं जिसमें आप एंटर हो। लॉर्ड ऑफ यू, इट्स अ न्यू रिलेशनशिप। आपकी किसी से बात हो सकती है, कोई आपकी तरफ आ सकता है। और अगर आपने लेसन लर्न नहीं किया, ठीक है, ये एक अनदर आपके लिए फिर लेसन हो जाएगा। मतलब हो सकता है ये आपने अपनी बाउंड्री को क्लियर रखना है इस इंसान के साथ, वरना वही पास्ट वाला साइकिल हो सकता है। और यहाँ पे है व्हाट वाज दैट, या अगेन हैंड यहाँ पे आ रहा है। लुक एट दिस, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फेटेड और डेस्टिन्ड हैं आपके लिए, चीज़ें बियॉन्ड कंट्रोल हैं। नेगेटिविटी को आपने रिलीज़ करना है, पास्ट को रिलीज़ करना है। यहाँ पे एंजल्स आपके साथ हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। चीज़ों को आपने रिलीज़ करना है। एक्वेरियस हो सकते हैं, उनके साथ आप डील कर रहे हैं, या आप काफ़ी सारे कार्मिक साइकिल अपनी लाइफ में एंड कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। या आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको रिस्क लेना पड़ेगा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको रिस्क लेना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें आपको खुद हील करनी पड़ेंगी, ठीक है। आपको ये चीज़ें नहीं बताई गई, लेकिन आपको हील करनी पड़ेंगी।
या यहाँ पे है क्राउन, इंट्यूटिव एनर्जी है यहाँ पे आ रही है, आपको काफ़ी इंट्यूटिव आपकी अवेकनिंग हो रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं तो काफ़ी सारे लोगों के बारे में आपको फेस रिवील हो रहे हैं, किसी की डिसेप्शन रिलीज़ हो रही है, लोगों के फेस रिवील हो रहे हैं, या आपको अपने बारे में फाइनली पता चलेगा कि क्या गलती है आपके अंदर। ये चीज़ें भी हो सकती हैं। सेल्फ इंप्रूवमेंट भी आपको करने की ज़रूरत है। म्यूज़िक से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, यहाँ पर गिटार भी है, 8 and 6 या एरो, डेफिनेटली आपको कोई ऑफर मिल रही है, कोई आपकी तरफ आ रहा है, क्यूपिड एरो, लव हो सकता है, सजिटेरियस हो सकता है ये इंसान, डेफिनेटली आप कहीं ट्रैवल भी कर सकते हैं, या कोई चीज़ अनलॉक हो रही है। यहाँ पे है बर्ड या मैसेज कम्युनिकेशन आपको किसी से रिसीव होगा, इट्स अ मैसेज कमिंग, कोई न्यूज़ या लेटर भी आपको मिल सकता है, ठीक है। कुछ चीज़ ऐसी, कोई आपकी तरफ मैग्नेटिकली अट्रैक्टिव है, ये इंसान काफ़ी बहुत अट्रैक्टिव है, मतलब ये इंसान चाह के भी अपने आप को नहीं रोक पा रहा। अगर ये इंसान आपको छोड़ के गया था, या इस इंसान को लगता था कि वो प्लेयर है, वो आपके साथ सीरियस नहीं होगा, लेकिन आपकी तरफ इस इंसान इस तरह से खिंचा आ रहा है कि ये इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता। अब इस इंसान को लगता है कि दे नीड टू टॉक टू यू, दे नीड टू कम्युनिकेट विद यू। या इंसान हो सकता है आपकी पिक्चर्स देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, या आप कुछ फोटोग्राफी म्यूज़िक से रिलेटेड आपका कोई काम हो सकता है, आप जहाँ स्टार्ट करने वाले हैं। नंबर 3 है यहाँ पे, या आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। इट्स लुक लाइक अ मैजिकल और मिरेकल, इट्स अ मिरेकल और मैजिकल चीज़। इस इंसान को लगता है आप काफ़ी यूनिक और डिफरेंट हो, या आप कुछ यूनिक और डिफरेंट काम आप अपनी लाइफ में करने वाले हो। सो लिसन टू योर इंट्यूशन, येस लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने ड्रीम को आप फॉलो करें। यहाँ पे रैबिट है, फर्टैलिटी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, गुड न्यूज़ प्रेगनेंसी में हो सकती है, ठीक है, मे बी इट्स अ गुड न्यूज़ अबाउट प्रेगनेंसी, फर्टैलिटी, कैरियर की बर्थ हो सकती है, आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले, रिलेशनशिप की भी यहाँ पे बर्थ हो सकती है, येट इट्स लुक लाइक अ मिरेकल। आपको यकीन नहीं आएगा, प्लेयर भी हो सकता है शायद आपके साथ कमिटमेंट देने के लिए आपको रेडी हो, ये भी एक मिरेकल ही हो जाएगा आपके लिए। यस यहाँ पे लीफ है, तो काफ़ी अरसे से आप आज मुझे लगता है इस चीज़ों का वेट कर रहे थे पेशेंटली। नंबर 4 है यहाँ पे है ZV एंड वी हैव W, या विन, आप कुछ विन करेंगे, विक्ट्री हो सकती है आपको मिल सकती है। अनदर ट्री यहाँ पे, या मुझे लगता है आप सोलमेट हो सकते हैं, ये ट्विन फ्लेम या डिवाइन काउंटर पार्ट कनेक्शन। मैंने आपसे कहा कर्मा इन्वॉल्व है आप दोनों का, यहाँ पे डेफिनेटली सोल टाई भी हो सकता है आपका इस इंसान के साथ। और फैमिली में से कुछ लोगों के लिए आपको कार्मिक टाइज अपनी फैमिली के साथ हो सकते हैं। या अगेन यहाँ पे क्राउन भी है, तो 2 क्राउन हो गए। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि सोलमेट कनेक्शन है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में जा रहे हैं। आपने अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है। ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में 2 लोग हैं जिनके साथ आपको सोलमेट कनेक्शन फील होता है, या आपको अट्रैक्शन फील हो रही है, तो आप किसको चूज़ करोगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान वापस आने की कोशिश करेगा, और कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन भी हो सकता है। सो मे बी आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, या इस इंसान को डिसीजन है चूज़ करना पड़ेगा आप में से, या किसी और चीज़ को, किसी और इंसान को। या आपकी रीडिंग है, मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने द मून कार्ड चूज़ किया है और आपके जोडिक साइन थे टॉरस, स्पाइसिस, जेमिनी एंड सैजिटेरियस, ज़रूरी नहीं है कि आपका जोडिक साइन ये हो, लेकिन अगर आपने जोडिक साइन के लिहाज से पिक किया तो ये आपकी रीडिंग होगी जिन्होंने कार्ड के थ्रू पिक किया द मून कार्ड। अच्छा, यहाँ पे है यू विल बी गाइडेड थ्रू डार्कनेस, तो कोई चीज़ ऐसी है जो इस वक्त आप किसी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हो सकते हैं, या आपकी लाइफ में आप हो सकता है डार्क नाइट ऑफ अ सोल गुजर रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में भी डार्क हैं, आपको समझ नहीं आ रही, कोई परेशानी हो सकती है, कोई टेंशन हो सकती है, किसी के साथ आपका आर्ग्यूमेंट या लड़ाई झगड़ा हो सकता है और आपको समझ नहीं आ रही ये चीज़ें कब ख़त्म होंगी, कब आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी। अच्छा, इस मंथ में हो सकता है आपको, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके सामने एक्सपोज होंगी, या लेकिन एक्सपोज उस वक्त होंगी जब आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करेंगे। ये मतलब हो सकता है ये चीज़ें आपके सामने नहीं आए खुल के, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ों की खुद अवेकनेस आएगी, ठीक है, खुद आपके अपने अंदर आपको अवेयरनेस आएगी, अपने इंट्यूशन में, आपके माइंड में वो चीज़ें आएंगी, तो आपको गाइड किया जाएगा अपने इंट्यूशन के थ्रू, ठीक है। उन चीज़ों को आपने सुनना है, देखना है, अपने ड्रीम्स को आपने जो है ना वो अटेंशन देनी है कि उसमें आपको क्या गाइड किया जा रहा है, क्या चीज़ आपको वहाँ पे गाइडेंस मिल रही है, आपकी जो इंट्यूशन है या आपके इर्द गिर्द जो साइंस हैं वो आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। लेट्स सी, वी हैव अ स्टॉप, वी हैव अलायंस, नंबर 8 और 12 हो सकता है, वी हैव अ डेथ, यहाँ पे है प्राइड, ओके दैट्स गुड, क्योंकि यहाँ पे दोनों ये चीज़ें इकट्ठे आई हैं, डेथ एंड अ प्राइड, ईगो ऑफ द डेथ ऑफ द प्राइड, डेथ ऑफ द ईगो। तो किसी की ईगो और जो प्राइड है उसकी डेथ होने वाली है, मतलब कोई आपके पास ऐसा इंसान आएगा, या आपने किसी ऐसे इंसान की ईगो को जो है वो ब्रूज कर दिया है, मतलब इस इंसान से बात ना करके, इस इंसान को कट ऑफ करके, इस इंसान से चीज़ों को एंड करके, या इस इंसान की आपको समझ आ गई थी, उसकी वजह से इस इंसान को अब समझ आ रही है कि आप किसी की लाइफ आपने चेंज कर दी है। स्वीट ड्रीम्स, या पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स, मुझे लगता है ये इंसान आपके ड्रीम्स में आने की भी कोशिश कर रहा है। इंट्यूशन को आपने डेफिनेटली सुनना है, यहाँ पे मून है, यहाँ पे मून है,
एंड वी हैव अ फैमिली। तो ये कुछ लोगों के लिए फैमिली पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। जिस इंसान के साथ आपका लड़ाई झगड़ा हुआ, आपने इस इंसान को मतलब इस इंसान के साथ आपने रिलेशनशिप को कट ऑफ करके इस इंसान की ईगो, आपने इस इंसान को अपनी एक सही प्लेस पे पुट किया है। इस इंसान को आपने लेट्स से कि बताया है कि भी या इस मंथ में आप इस इंसान को ये चीज़ सिखाएंगे, कट ऑफ करके, ब्लॉक करके, बातचीत बंद करके, ख़त्म करके। ये फैमिली के लोग भी हो सकते हैं जिनको आपने कट ऑफ किया है, ठीक है। ऐसे लोग भी, अब आपने ऐसे लोगों को वाकई आपने चीज़ें सिखा दी हैं, समझा दी हैं। और कुछ लोगों के लिए ये भी नज़र आ रहा है, आप में से मुझे लग रहा है कि जिस इंसान की जो कोई ऐसा इंसान जो आपके बहुत क्लोज था, वो इंसान आपके ड्रीम्स में आने की कोशिश कर रहा है, आपको गाइड करने की कोशिश कर सकता है या ऑलरेडी कर रहा है। आपने ज़रूर सुनना है कि वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं, आप उनको देख सकते हैं, या वो आपको कोई गाइडेंस दे रहे हैं, या आपकी फैमिली में मैटर्स में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो इंसान है जो आपके साथ है। आपको ऐसा अगर लगता है कि ये इंसान इस दुनिया में नहीं है तो आप सब कुछ ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। ये इंसान स्टिल आपके साथ है, और ये इंसान हो सकता है आपको कहीं गाइड भी कर रहा है कि आपके लिए बेस्ट क्या है, आपके लिए ठीक क्या है, गलत क्या है, बहुत सारी चीज़ें आपको हील भी कर रही हैं, आप खुद भी हील कर रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ आ रही हैं, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ों को आप समझ रहे हैं या आपको कोई समझा रहा है, ठीक है। ये चीज़ें भी हो सकती हैं। अच्छा, रिलेशनशिप में अगर देखा जाए तो अगर आप किसी पार्टनरशिप में हैं, कोई हस्बैंड वाइफ है, रिलेशनशिप में है, वहाँ पे चीज़ों को अपने प्राइड को एक तरफ रखना है और फैमिली को एक तरफ रखना है, ठीक है। यहाँ पे ये स्ट्रगल भी आपकी हो सकती है कि कुछ चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से करना चाहते हैं लेकिन आपको अपने फैमिली के लिए कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या रिलेशनशिप्स में कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये चीज़ भी हो सकती है। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान भी आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है जो आपके साथ कंप्रोमाइज़ करना चाहता है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आप दोनों के दरमियान में रिश्ता ख़त्म हो गया, या आपने इस इंसान की एक प्लेस में पुट किया कि इट्स ओवर, इट्स एंड, क्योंकि इस इंसान का और आपके दरमियान में कोई इस तरह से लिंक नहीं बन रहा था, रिलेशनशिप नहीं चल रहा था। आपको फ्रेंडशिप चाहिए थी, कंपेनियनशिप चाहिए थी, आपको रिलेशनशिप चाहिए था, लेकिन इस इंसान की ईगो की वजह से ये रिलेशनशिप चल नहीं सका, ख़त्म हो गया, या लेट से ब्रेकअप हो गया, जो भी है, या हो सकता है इस मंथ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने ऑलरेडी कर दिया है। ये वो इंसान है जो अब आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है। ये इंसान आपसे मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, आपको अपनी लॉयल्टी प्रूव करना चाहता है। ये इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आपके साथ फ्यूचर देखता है, या फ्यूचर के लिए आपको कमिटमेंट देना चाहता है, रिलेशनशिप में आना चाहता है। इट्स अ हार्ट मैटर, रिलेशनशिप, फैमिली। आप इस इंसान की फैमिली से मिल सकते हो सकता है ये इंसान आपके ड्रीम्स में भी आ रहा है, आपको गाइड कर रहा है, या आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है इस इंसान को आपका इंतज़ार है, ये इंसान आपका वेट कर रहा है। अगर आपने ब्लॉक किया था तो ये इंसान चाहता है कि आप वापस आओ, वो आपको सब कुछ चीज़ें देने के लिए तैयार हैं, या खुद इस मंथ में हो सकता है ये इंसान आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, या आपको रीच आउट करने की कोशिश करेगा। ये इंसान हो सकता है कैप्रिकॉन हो सकता है, एरीज हो सकता है, कैंसर हो सकता है, क्योंकि इस इंसान की ईगो बहुत बड़ी थी, या सन, लियो, ईगो। ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपसे एज में छोटा है, ये वजह है। तो थोड़ा सा आपको एक दूसरे के साथ ईगो क्लैश हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती हैं, ठीक है। आप हस्बैंड वाइफ में, पार्टनर में, या इवन बच्चों के साथ भी, आपका इस फैमिली में भी कहीं हो सकता है आपका किसी के साथ क्लैश हो, तो वहाँ पे आपने देखना है। या चैरियट, कैंसर हो सकता है, जैसे मैंने आपको कहा, लियो, कैंसर। देखें, रिलेशनशिप उस वक्त चलेगा, या जो भी जिस पार्टनरशिप में भी आप हैं, ठीक है, यहाँ पे मून है, यहाँ पे सन है, उस वक्त चलेगा जब आप दोनों कंप्रोमाइज़ करेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, तो इस इंसान को फाइनली वो चीज़ समझ आ रही है, या आपको समझनी पड़ेगी। अगर आपको ईगो इश्यूज़ हैं तो आपको समझना पड़ेगा, या आपको इस इंसान को समझाना पड़ेगा। अगर आप खुद इंट्यूटिव एंड स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मुझे लगता है आप लोग खुद इंट्यूटिव और काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, आप खुद काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, इंट्यूटिव हैं, आपको ये चीज़ें सिखानी पड़ेंगी, और वक्त के साथ ये इंसान सीखेगा। लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली, या ये वो इंसान है जिसने आपका दिल तोड़ा है ऑलरेडी, आपने ब्लॉक कर दिया, रिलेशनशिप खत्म हो गया, आप मूव ऑन करने की कोशिश की, क्योंकि आपको लगता है कि ये इंसान ये इसी तरह से इमेच्योर रहेगा, बच्चे का बच्चा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे तो वो इशू 7 ऑफ कप्स, या तो ये वो इंसान है जो अब आपके पास आने की कोशिश करेगा। इस इंसान ने शायद कोशिश भी की, ठीक है। ये भी हो सकता है इस इंसान ने आपका दिल यूँ तोड़ा कि काफ़ी सारे लोगों से बात करके, आपको चीट करके, झूठ बोल के, या ये इंसान सेटल डाउन नहीं होना चाहता था। आप चाहते थे कि ये इंसान शादी करे, आप चाहते थे कि ये इंसान कमिटमेंट दे, आपको प्रपोज करे, लेकिन ये इंसान नहीं दे रहा था आपको। और अब आप अपना जब माइंड ओपन करने लगे हो न्यू ऑप्शंस के लिए, आप मूव ऑन करने की कोशिश की, आप हो चुके हो मूव ऑन, अब इस इंसान को लगता है कि नो, आप उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन थे, बेस्ट चॉइस थे। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं, आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या हस्बैंड वाइफ हैं, वहाँ पे ईगो क्लैश नज़र आ रही है। आप कुछ चाहते हैं, आपका पार्टनर कुछ चाहता है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं आमने सामने आप खड़े हैं। रिलेशनशिप उस वक्त चलेगा, कंटिन्यू करेगा जब आप एक दूसरे को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, और एक दूसरे की जो डिफरेंसेस हैं उसको समझेंगे। और जो यंग पर्सन है, जो इमेच्योर पर्सन है, या इतना अभी स्पिरिचुअली ग्रोन नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, उसको ज़्यादा यहाँ पर कम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है।
लेकिन यहाँ पे उस इंसान की, क्योंकि जो यंग है, जो इमेच्योर है, उसकी फिर ईगो भी ज़्यादा ट्रिगर होगी। यहाँ जजमेंट, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स। यस, मुझे जजमेंट का आपको पता है, इट्स अ रीबर्थ। जजमेंट इज अ रीबर्थ, 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। डेफिनेटली समबडी इज कमिंग फ्रॉम द पास्ट। मैं आपको क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं पास्ट की बात क्यों करते हैं भाई, यहाँ पे जब कार्ड ही आपको यही बता रहे हैं, 3 ऑफ सॉर्ड, कोई ऐसा इंसान जिसने आपको हर्ट किया, आपको ट्रिगर किया। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप उस इंसान को चूज़ करेंगे नहीं करेंगे। डेथ यहाँ पे, रेस्ट इन पीस, उसकी बात हो रही है, जो एंड हो गया, ख़त्म हो गया। वो इंसान वापस आने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि इस इंसान को लगता है चाहे वो दुनिया में जितनी लड़कियों के पास, जितने लड़कों के पास चला जाए, अगर लड़की है तो लड़कों के पास, उसके पास बहुत ऑप्शन हो सकती हैं, अगर लड़का है तो उसके पास बहुत ऑप्शन हो सकती हैं, लेकिन वो आपको रिप्लेस नहीं कर सकते इस कप को, इस लव को जो आपने उनको दिया है। लेकिन आपने इस इंसान को अपनी जगह पे पुट करके इस इंसान को फाइनली रियलाइज़, अपनी वर्थ रियलाइज़ करवाइए। आपने इस इंसान को अपना बताया है कि ये चीज़ ऐसे नहीं होगी, या आपको बतानी पड़ेगी। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, या आप डेट कर रहे हैं किसी को, आपको बतानी पड़ेगी इस इंसान को कि मेरी वर्थ ये है। मे बी अगर समबडी इज क्रॉसिंग योर लिमिट, अगर वो इंसान नहीं समझ रहा तो क्लैश तो होगा, लेकिन वहाँ पे कंप्रोमाइज़ की भी ज़रूरत है। हमेशा आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, या हो सकता है हमेशा वो इंसान कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए। एक दूसरे को समझना चाहिए कि आप दोनों का ये जो चैरियट है, रिलेशनशिप कैसे जा रहा है, डायरेक्शन किस तरफ जा रही है, आप दोनों सेम पेज पे हैं या नहीं है, आप दोनों एग्रीमेंट में हैं या नहीं है। क्योंकि एक अगर कुछ कहेगा दूसरा नहीं करेगा तो ऑब्वियसली इट्स लाइक, फिर डेफिनेटली यहाँ पे हार्ट ब्रेक हो सकता है, सेपरेशन हो सकती है, डिफ़िकल्टी हो सकती है, चैलेंजेस का सामना आपको हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पास्ट वाली चीज़ों को आपको लेट गो करना पड़ेगा। किसी को माफ़ भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा, अगर आप कोई फैमिली के लोग हैं जिनको आपने कट ऑफ किया था ईगो की वजह से, या ऐसे लोगों ने जिन्होंने आपको हर्ट किया, ट्रिगर किया, आपको जज किया, जजमेंट आप पे बातें की, आपको र्यूमर्स फैलाए, गॉसिप्स की, क्लैश मतलब हो सकता है उन लोगों के साथ, कोई भी वजह हो सकती है। ये वो लोग हैं जो वापस आने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं भी आ रहे, आप इनको माफ़ करें, फॉरगिव दोस पीपल, ताकि आप अपने पीस को मेंटेन कर सकें। चाहे वो रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप है, फैमिली है, जिस इंसान ने भी आपको ट्रिगर किया, र्यूमर दिया, झूठ बोला, आप पे बातें की, आपको जज किया, यू हैव टू लेट दिस पर्सन सिचुएशन गो। माफ़ करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये इंसान फॉरगिवनेस चाहता है, माफ़ी चाहता है इंसान। और कुछ लोगों को इसी इंसान आपके पास आने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि इस इंसान को पता है, वो इंसान देख रहा है कि आप मूव ऑन कर गए हो, आपकी लाइफ में अब कोई और है, आपकी लाइफ में और ऑप्शंस हैं। ये इंसान भी पूरी कोशिश कर रहा है आपसे मूव ऑन करने की, आपको भूलने की, लेकिन नहीं हो पा रहा। ये इंसान अभी भी वहीं बैठा हुआ है, वहीं स्टक है, वहीं। हो सकता है इस इंसान को एक मिरेकल का वेट है, इंतजार है कि आप आ जाओ। ज़रूरी नहीं है कि ये इंसान आए, लेकिन ये इंसान आपके ड्रीम्स में आ रहा है, आपको साइंस मिल रहे हैं, आपको इर्द गिर्द सारी चीज़ें आपको गाइड कर रही हैं। बट आप पे डिपेंड करता है कि आप इस इंसान को माफ़ करोगे, वापस जाओगे। इन लोगों के पास ये ग्रुप, आपकी फैमिली हो सकती है, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपकी पार्टनरशिप हो सकती है किसी के साथ, ठीक है। आप चाहते थे कि एट सम पॉइंट कि ये इंसान आपको अपनी लॉयल्टी प्रूव करे, फ्रेंडशिप प्रूव करे, कमिटमेंट प्रूव करे, बट अनफॉर्चुनेटली इस इंसान ने हमेशा आपको हर्ट किया या आपको डिसअपॉइंट किया। ये भी हो सकता है कि ये जो लोग हैं ये आपके साथ सिर्फ इस वजह से अटैच थे क्योंकि आपसे उनसे कुछ ना कुछ इंसान, इन लोगों को आपसे मिल रहा था। Yeah, we have a star, the sun and star, wish fulfillment. Leo, Aquarius, Scorpio, Sagittarius, Cancer, Pisces, हो सकता है इनके साथ आप डील करें, Libra, Gemini। मुझे लगता है आप पास्ट को क्लोज कर रहे हैं, आपने चैप्टर क्लोज कर दिया, आप एंड कर रहे हैं, आप ख़त्म कर रहे हैं चीज़ें। लेकिन ये इंसान डेफिनेटली आपसे माफ़ी मांगना चाहता है या वापस आ सकता है, या आप इस इंसान को उस वक्त अपनी गलती का एहसास दिलवाएंगे जब आप इस इंसान को अलाउ नहीं करेंगे आपको हर्ट करने का। ऐसा लग रहा है आप इस इंसान को चांस पे चांस दे रहे हैं, आप इस इंसान को देते रहे, शायद देते रहे या आप देंगे, अभी भी दे रहे हैं, तो कब तक देते रहेंगे? क्योंकि ये इंसान आपको हर्ट कर रहा है। इट्स लाइक दे आर हर्टिंग यू, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। ये इंसान काफ़ी इमेच्योर है और काफ़ी सारी चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी इस इंसान को। मुझे लगता है आप हील कर चुके हैं या हील हो चुके हैं, और अब ये इंसान शायद मे बी द स्टार, ये इंसान अभी भी होपफुल है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं आप दोनों में, या आप अभी भी होपफुल हैं कि ये इंसान वापस आ सकता है, ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं, हील हो सकती हैं। नो, क्योंकि हो सकता है ये इंसान आपको मिस कर रहा है विद द 5 ऑफ कप्स। ये इंसान आपको मिस कर रहा है, ये इंसान को, इस इंसान को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, लेकिन इस इंसान की ईगो इस इंसान को आपके पास आने नहीं दे रही। अगर आपने ब्लॉक किया तो डेफिनेटली इस इंसान की ईगो हर्ट हो रही है। हो सकता है इंसान आपको मिस करो, लेकिन ये भी है कि ये इंसान आपको वन ऑफ द ऑप्शंस देख रहा है या देख रहा था। तो ऑब्वियसली इस इंसान को रियलाइज़ करना पड़ेगा। जब तक ये इंसान आपको कमिटमेंट, मैरिज, पार्टनरशिप नहीं देगा, अगर ये वो इंसान है,
इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये हो सकता है ये इंसान दोबारा आने की कोशिश करे, दोबारा बात करने की कोशिश करे, रीयूनियन रिकनसाइल करने की कोशिश करे, लेकिन एट द सेम टाइम इस इंसान की ईगो एंड प्राइड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस इंसान की इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इंसान को लगता है कि काफ़ी स्टबर्न और ये इंसान काफ़ी सेल्फिश भी हो सकता है इन द मैटर के अपने बारे में पहले सोचना है। तो आपको देखना पड़ेगा, अगर आप सेंसिटिव सोल हैं, आप काफ़ी रोमांटिक हैं, इमोशनल हैं, सेंसिटिव हैं, तो आपको देखना पड़ेगा ये इंसान काफ़ी कोल्ड है जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं विद द किंग ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान इमोशनल नहीं है, ये इंसान वेरी लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, और इसी वजह से इस इंसान की आप चीज़ों को और तरीके से देखते हैं, ये इंसान और तरीके से देखता है, और यही वजह होती है सन एंड मून की। शायद आपका सन एंड मून कंजंक्ट है, लेकिन इस इंसान को ऑब्वियसली आपकी ज़रूरत है। जब भी इमोशनल चीज़ों की ज़रूरत होगी ये इंसान आपकी तरफ आएगा, और जहाँ पे आपको इस इंसान के माइंड की ज़रूरत है, एडवाइस की ज़रूरत है, वहाँ पे ये इंसान आपके साथ खड़ा होगा। लेकिन आर यू इक्वल? क्या आप दोनों एक साथ चल रहे हैं, कि सेम डायरेक्शन में हैं, आप एक दूसरे को समझ रहे हैं, या आप अपने एक दूसरे के डिफरेंस को क्लैश के तौर पर देख रहे हैं, ईगो के तौर पर देख रहे हैं? तो ये जो इंसान है वापस आने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि आप दोनों डिफरेंट थे, आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट था, उनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट था। क्लैश हो सकता है, लड़ाई झगड़ा जो भी है, ये इंसान चीज़ों को हील करना चाह रहा है, और कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। ये इंसान आपको पसंद करता है, दे लाइक यू, दे हैव अ क्रश ऑन यू, और ये इंसान आपका सोलमेट हो सकता है विद द सन मून एंड द स्टार प्रेजेंट आपकी रीडिंग में। ये इंसान सोलमेट हो सकता है आपका, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है आप दोनों डिफरेंट हैं, इट्स वेरी क्लियर। और अगर आप मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तब भी आप दोनों डिफरेंट हैं, आपको समझना पड़ेगा यू बोथ आर डिफरेंट। जो बंदा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और इमोशनल है उसको ये समझना पड़ेगा कि ये इंसान और तरीके से सोचता है, और जो इंसान लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, काफ़ी स्ट्रांग है, ओपिनियनेटेड है, काफ़ी ब्लंट है, बात हर्ट कर सकती है उस इमोशनल इंसान को, उसको ये देखना है कि समा पे साथ कैसे देना है इस इंसान का इमोशनली। तो ये इट्स अ जर्नी जिस पे आप हैं दोनों। अगर हस्बैंड वाइफ हैं या आप डेट कर रहे हैं, और अगर आप रिलेशनशिप में थे, तो ये इंसान वापस आने की कोशिश करेगा, उसको इंसान को समझ आ रहा है गलती का एहसास हो रहा है, या वो रिकनेक्ट होने की कोशिश करेगा, ठीक है। फैमिली मेम्बर है चाहे, या फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं जिसको रियलाइज़ हो रहा है उसने गलती की, ठीक है। और ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं, काफ़ी सारे लोग जिनको आपने कट ऑफ किया। लेकिन मुझे ज़्यादातर रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, या फ्रेंडशिप, क्योंकि आप लुक एट दिस, द डॉग एंड द गर्ल, मतलब आप इस इंसान को लव देते रहे, केयर देते रहे, रिस्पेक्ट देते रहे, आप चाहते रहे, और ये इंसान प्रूव नहीं कर सका आपको अपनी लॉयल्टी। तो हो सकता है आप ये इंसान प्रूव करना चाहे। मुझे ये चीज़ भी नज़र आ रही है, आप ऐसे कुछ लोगों के लिए आप ब्रेकअप कर रहे हैं या कर चुके हैं, आपने डिसाइड कर लिया है, तो शायद अब आप एक न्यू चैप्टर के लिए रेडी हैं। उन लोगों की भी बात हो रही है, शायद आप बिल्कुल एक क्लोजर हो सकता है। मुझे यहाँ पे क्लोजर नज़र आ रहा है, मतलब आप दोनों को बात करना ज़रूरी है एक दूसरे से, 1111 1111, या तो शायद आप दोनों को जब आप एक दूसरे को समझेंगे, बात करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, चीज़ें ठीक और क्लियर हो सकती हैं। लेकिन आप में से कुछ लोग बात ही नहीं करना चाहते, आप उस मामले में जाना ही नहीं चाहते, या ये इंसान उस मामले में बात नहीं करना चाहता। तो अलाउ द सिचुएशन, यूनिवर्स को अलाउ करें कि आपको टाइम के साथ ये चीज़ें हील होंगी, आप माफ़ कर पाएंगे, इस इंसान को भूल पाएंगे। और अगर आपने किसी को खोया है, वो इंसान आपके ड्रीम्स में आ रहा है, उन चीज़ों से भी आप आहिस्ता आहिस्ता हील करेंगे, रिकवर करेंगे। जिसको भी आपने खोया है, या जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि चीज़ें बिगड़ी हैं, एंड हुई हैं, मुझे लगता है कि ये इंसान और आप एक दूसरे को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। क्लोजर यहाँ पे डेफिनेटली किसी के साथ नज़र आ रहा है, लेकिन ज़्यादातर मुझे आपका लग रहा है आप क्लोजर के बाद भी यू विल मूव ऑन। मतलब मुझे नहीं लगता कि आप में से कुछ लोग रिकनसाइल या रीयूनियन करेंगे, यू आर मूविंग ऑन, या आप इस इंसान को माफ़ कर दें, हील करें इस सिचुएशन से, एनर्जेटिकली इस इंसान को हील करें, माफ़ करें, ये जो भी है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए इंसान वापस आएगा, आई थिंक दे विल कम, लेकिन ये इंसान अपनी ईगो में बैठा हुआ है, भी आपको नजर आ रहा है। लुक एट दिस हाउ दिस पर्सन इज सिटिंग, देयर ईगो, देयर प्राइड। तो टाइम लगेगा, जो चीज़ आपको चाहिए इसमें टाइम लगेगा। कैरियर वाइज मैंने आपको बोला है कि आप अपनी लाइफ की खुद डिसीजन ले सकते हैं, कोई मूवमेंट हो सकती है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको अब सीरियस होना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। स्पेशली अगर आपके बच्चे हैं, आप खुद अब आप बच्चे से अब बड़े हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली एडल्ट में आ रहे हैं। अपनी एजुकेशन सिस्टम को आप सीरियस लें, एजुकेशन अपनी को सीरियस लें। ये देखें कि क्या चीज़ आप में जिसमें आपका माइंड काफ़ी एक्टिव है, क्या चीज़ों में आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। आउट ऑफ सिटी काफ़ी सारे लोग जाएंगे, या अप्लाई करना चाहिए आपको। आप कहीं शिफ्ट भी हो सकते हैं, सोच रहे हैं अभी, ठीक है, फैमिली के साथ, या ओवरऑल शिफ्टिंग का भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। या जॉब के लिए भी आप जा सकते हैं, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री, कुछ लोगों के लिए आउट ऑफ कंट्री भी जा सकते हैं। आपकी विश पूरी हो सकती है, ऐसा लग रहा है। लेकिन उसके लिए आपको डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि कोई प्रॉपर एग्जाम या टेस्ट पास करना पड़ेगा, एक हाई लेवल की एजुकेशन चाहिए, या डिग्री चाहिए, या हाई लेवल की वो जो टेस्ट है जो भी है, इस लाइक वो आपको पहले पास करना पड़ेगा, फिर आपको वो पोजीशन मिल सकती है। लेकिन वो मेहनत से मिलेगी, हार्ड वर्क से मिलेगी। तो आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आपके लिए एडवाइस क्या है? वी हैव स्टेपिंग इन इलनेस, स्टिलनेस, मे पावर इज बॉर्न इन द मैजेस्टी ऑफ साइलेंस। यस, लुक एट दिस, द मून, द मून, द मून। तो जो इमोशनल पर्सन है, जो मून पर्सन है, उसको इमोशंस अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है, स्टिलनेस की ज़रूरत है। चीज़ों को अलाउ करें जैसे हो रही हैं, गो विद द फ्लो, फोर्स मत करें किसी चीज़ को, अलाउ करें।
और अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील करें, वो आहिस्ता आहिस्ता सीखेगा, इंसान लर्न करेगा। बच्चा भी तो ऐसा होता है ना, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है, बड़ा होता है, तो ये इंसान भी सीखेगा, सीख रहा है ये इंसान। या इंसान सीख के शायद आपके पास वापस आने की भी कोशिश करे, ये भी हो सकता है। तो आप हो सकता है जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील करें। लेट्स से एडवाइस क्या है आपके लिए, या आपकी कोई हार्ट की विश पूरी हो सकती है, ठीक है। कोई आपकी पिक्चर्स को देख रहा है, मिस कर रहा है, याद कर रहा है, ठीक है। कोई आपको कॉम्प्लीमेंट भी दे सकता है। आप में से कुछ लोग अपनी क्रिएटिविटी में भी ज़्यादा आप फोकस करेंगे, ठीक है। उसमें आपको कोई कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है। चीज़ें स्लोली श्योरली आपकी तरफ बढ़ रही हैं। आपकी लाइफ में सोलमेट आ रहा है, ये इंसान आपका सोलमेट है जो भी है, या मैग्नेटिकली अट्रैक्टिव है, या आप अपने सोलमेट को मैग्नेटिकली अट्रैक्ट कर रहे हो। चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, यू आर अट्रैक्टिंग योर सोलमेट। मैनिफेस्ट, यू आर मैनिफेस्टिंग। सैजिटेरियस हो सकता है, या सैजिटेरियस सीजन में कुछ होगा। यहाँ पे ट्री है, यस, हो सकता है ग्रोथ बढ़ेगी। स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे से लर्न कर रहे हैं, ये लर्न करेंगे। आपका कनेक्शन प्रोटेक्टेड है, आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड है, आप प्रोटेक्टेड हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सक्सेस भी मिलेगी। आप शायद कहीं पिकनिक या ट्रिप पे भी जा सकते हैं, या कोई मैजिकल आपकी लाइफ में कोई मैजिकल मूवमेंट होने वाला है। इट्स लाइक अ मैजिक, इट्स लाइक सक्सेस। आप मैजिशियन हो सकते हैं, आप अपनी लाइफ को खुद क्रिएट करेंगे। 31, या कुछ लोगों के लिए एक्स आ रहा है, क्रॉस रोड भी हो सकता है। 0 OIL, लव, लाई, अगर किसी ने झूठ बोला था तो वो आप पकड़ा जाएगा। 1 2 3, यस। आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल प्लेस पे भी आप कहीं जा सकते हैं, आपकी वो विश भी पूरी हो सकती है। 6 डिवाइडेड या सेपरेशन हो सकती है आप दोनों में। Z Q F एंड वी हैव U। अच्छा, नंबर पे आपने इंटेंशन देनी है 1 2 3 एंड 6। तो ये आपकी रीडिंग है। लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं हम लोग आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस।